कर रहा था ना, उससे बहुत चीजें क्लिक होती हैं कि आपको कंसेप्ट है कि नहीं। उसामा कह रहा था कि ये तो मैंने वेबसाइट की फंक्शनैलिटी निकाली थी, मैंने ये साइट आपको फंक्शनल टेस्टिंग के लिए नहीं दी थी। मैं ये नहीं कह रहा था कि आप चला के देखोगे 2+2 4 होता है कि नहीं होता, ये मेरा मतलब नहीं था। इस वाली असाइनमेंट का कंसेप्ट समझे, आगे आपको काम आएगा। कि इसमें हमने ये नहीं करना कि फॉर्म कैसे फिल हो रहा है, फॉर्म फिल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, मैं सबमिट दबाता हूं तो वो आगे जाता है कि नहीं जाता। आप कर सकते हो, लेकिन प्राइमरीली रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि ये जो वेब पेज आपके सामने खुला हुआ है या वेबसाइट जो आपके पास खुली है, जब आप इसको किसी छोटे रेजोल्यूशन पे लेके जाओ, जिस तरह मैं आपको इस पे लेके जा रहा हूं, तो इसका लुक एंड फील, बिल्कुल वैसा ही लुक एंड फील होना चाहिए जैसा आपका वेब पे था। अब मेरी बात कहने का क्या मतलब है कि ये पेज एक दफा आप एक्सप्लोर करो, ये होम पेज है, इसमें आपको सारे वेब एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, आपको नेविगेशन नजर आ रही है, आपको गूगल सर्च का बटन नजर आ रहा है, सर्च बार नजर आ रही है। अगर मैं बॉटम पे जाता हूं तो आपको फुटर में डोनेट नाउ का बटन, रीड ये। अब मैं किसी भी डिवाइस पे जाऊं, चाहे वो बहुत छोटी हो, चाहे वो बहुत बड़ी हो, चाहे वो मीडियम साइज की हो, कोई टैब हो, कोई आईपैड हो, डजेंट मैटर, अगर आपकी साइट रिस्पॉन्सिव हुई भी होगी तो इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट बेस्ड ऑन द डिवाइस। अब ऑब्वियसली माइंड में एक चीज आती है, यार कैसे पॉसिबल है कि एक छोटी सी डिवाइस है जिस तरह मैंने खोली, इसमें पूरा पेज कैसे आ सकता है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रिस्पॉन्सिव बाय डिफॉल्ट आपको ये श्योर कराता है कि आपका पेज जो एडजस्टेबल हो, बूटस्ट्रैप के थ्रू, कोई वैसे पूछ ले वैसे नहीं पूछेगा, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए रिस्पॉन्सिव करते किस टूल में है तो आपको ये पता होना चाहिए। बूटस्ट्रैप डिजाइन में एक फ्रेमवर्क है, उसके थ्रू हम रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग करते हैं कि बूटस्ट्रैप के थ्रू आप इसको एश्योर करते हो कि आपका डिजाइन जो डिजाइनर बना रहा है वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। और डिजाइनर, फ्रंट एंड डेवलपर इसका बेसिकली अकाउंटेबल होता है कि रिस्पॉन्सिव साइट, जिस तरह अबीबा ने भी कहा कि ये साइट नहीं है, हर डिवाइस पे इसको आपको एक स्टैटिक ही मिला, तो आपके फ्रंट एंड डेवलपर ने जिसने भी ये बनाई होगी इसको अलाउ किया ही नहीं है कि ये ऑटो एडजस्ट कर सके। इसमें दूसरी बात होती है कि यार अगर डिवाइस बहुत छोटी है तो समटाइम समवेयर, आइडियल अप्रोच नहीं है, लेकिन समटाइम समवेयर वी हैव टू ऑप्ट स्क्रॉलर फॉर दैट। इट कैन बी अ स्क्रॉलर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट कैन बी अ स्क्रॉलर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये भी एक वाइटल चीज है, इस पर टॉप टू बॉटम स्क्रॉल लगा हुआ है, क्योंकि पेज को कभी कभी हम इतना आप वो कह लो कंजेस्टेड नहीं कर सकते कि उस पर हर चीज ले आए। तो कुछ ऐसी साइट जिस पे इमेजेस बहुत हैवी या ज्यादा होते हैं, तो समटाइम यू हैव टू प्ले अ स्क्रॉलर पार्ट व्हिच इज नॉट एन आइडियल अप्रोच, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये गलत अप्रोच है। आपको समटाइम्स आपकी पेज की डिमांड ही ऐसी होती है कि फ्रंट एंड के बंदे को आपको एडजस्ट करने के लिए स्क्रॉलर, आपको याद होगा अगर मैं रिस्पॉन्सिव के लेक्चर पर जाऊं तो वहां क्लियर कट लिखा हुआ है कि मिनिमम यूज ऑफ स्क्रॉलर वगैरह की बात मैंने लिखी हुई है वहां पे, विच क्लियरली शोज के रिस्पॉन्सिव इज ऑल अबाउट कि कोई भी डिवाइस में सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी डायमेंशन में सेलेक्ट कर रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट कि वो मोजेस के या एबीसी कोई भी प्रोजेक्ट है उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करे, ना सिर्फ एडजस्ट करे बल्कि उसका लुक एंड फील वही चीज है जो आपको वेब पे आ रहा है। एक चीज तो इससे क्लियर होगी कि मैं ये चीज नहीं मांग रहा जो सामान है कि वो बग तो मैंने फंक्शनल वहां भी पकड़े थे तो यहाँ क्यों नहीं है, मैंने तो वो चीज का ही नहीं है। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ आपका अलाइनमेंट, आपका लेआउट, आपका लुक एंड फील, आपका पेज का स्क्रॉलर, आपका लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, आपके इमेजेस का साइज, आपकी इमेज की रेजोल्यूशन, कोई इमेज कट तो नहीं रहा, वो चीज इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव में अगर आप ये कहोगे कि मैं फंक्शनलिटी टेस्टिंग कर रहा हूं तो आपका डायरेक्शन ही डिफरेंट है, आप समझे नहीं हो चीज को। एक बात तो ये हो गई। हाँ, अगर आपका बग कोई वहां रह जाता है जो आपने रियल टाइम टेस्टिंग में नहीं पकड़ा और आपको यहां मिल गया, तो दैट्स अ प्लस फॉर यू कि आप यहां से, क्योंकि साइट तो चेंज नहीं हो रही ना, हमने साइट वही खोली हुई है, सिर्फ उसकी डायमेंशन चेंज की हुई है, साइट और फंक्शनलिटी तो वही रहेगी, कोई मोबाइल तो नहीं खोल लिया हमने। ये तो हमने सिर्फ कहा है कि वेब को हमने स्क्वीज डाउन करके एक छोटे वर्जन पे ले गए हैं। आई होप कि अब कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रिस्पॉन्सिव क्या थी। सर जी जी सर। बोले। सर जैसे वेब पे नज़र आ रही है वैसी तो यहाँ भी नज़र आ रही है, इसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है सर? अब मोबाइल पे तो स्क्रीन छोटी होगी तो उस पर तो ऐसी ही नज़र आएगी ना सर। मैं आपकी बात नहीं समझा, दिल अगर आप समझो तो उसका जवाब दे दो, मुझे नहीं समझ आई कि क्या कह रहा है। इसमें इस तरह से है कि हर डिवाइस के मुताबिक मतलब उसकी लुक एंड फील सही सही होनी चाहिए, मतलब उसका साइज ठीक है, और उसमें मिनिमम स्क्रॉलिंग हमें यूज करनी अच्छा एक मिनट चाहिए। एक मिनट ना, मैं सोच समझने की कोशिश करता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। अच्छा उसामा, जितना मुझे समझ आया है, एक वेबसाइट है उसको मैंने, अब ये गैलेक्सी S9 एक फोन होता है, ये तो आपको पता है ना गैलेक्सी S9 एक फोन है। अच्छा अब मैं उसको खोलना चाह रहा हूँ, मुझे उस पर कैसे दिखेगी, क्योंकि मेरे पास अभी सारी डिवाइसेस नहीं हो सकती, मतलब मेरे पास नेक्सस 4 5 5X माइक्रोसॉफ्ट लूमिनिया ये सारी तो मेरे घर में नहीं हो सकती ना। मैं बैठा हूँ, मेरा दिल चाह रहा है टेस्टिंग करूँ, बोर हो रहा हूँ। मैंने कहा यार मैंने टेस्ट करनी है गैलेक्सी S9 पे टेस्ट करनी है, मैंने यहाँ से खोल ली, इसका लुक एंड फील ये बिल्कुल समझो गैलेक्सी S9 खुला हुआ है मेरे सामने ये इस टाइम। अब क्या पूछना चाह रहे हो आपके इसमें, क्या क्या क्वेश्चन क्या है आपका? सर मैं क्वेश्चन ये, जैसे इस पे आ रही है ना, मतलब जैसे अभी आपको इस पे दिख रही है एज इट इज आपको वेब पेज पे दिख रही है, यहाँ पे ना कोई कट हो रहा है इसमें कुछ, ना ये ओवरलैपिंग, सब जो चीज़ आप कह रहे हैं ना पिक्चर के पिक्सल्स वगैरह सब ऐसे ही आ रहे हैं,
जो वहाँ पे आ रहे हैं। अब वो स्क्रीन बड़ी है तो वहाँ पे आपको सब रेजोल्यूशन सही दिख रही है, यहाँ पे स्क्रीन छोटी है तो हमेशा मोबाइल पे हम स्क्रीन बड़ी करते हैं। मैं फॉर्म भी फिल किया मैंने गूगल फॉर्म, तो स्क्रीन थोड़ी सी हाँ टच करके हमने स्क्रीन बड़ी की है। तो मैं मेरे ख्याल में तो ये रिस्पॉन्सिव है सर, क्योंकि खुद ब खुद वहाँ पे वो हो रही है। अच्छा, आपके ख्याल से रिस्पॉन्सिव इसलिए कि जो पेज आपका वेब पे नजर आ रहा है वो आपका इस पे भी आ रहा है, ये जी आप सर, कह रहे हैं? अच्छा, एज इट इज। आपका अदर वर्ड्स कहने का मतलब ये कि मैं मोजेस की फुल साइट पे आता हूँ तो आप कह रहे हो कि आपने जो वेब की टेस्टिंग की है, जिसमें फॉर एग्जांपल हम इस बग को लेते हैं कि ये वाला बग है जिसमें माइक्रो फिर ये पूरा वर्ड नजर नहीं आ रहा, जो कि माइट भी हबीबा ने बग रिपोर्ट किया हुआ है, आप कह रहे हो कि इस पे अगर ऐसा है तो डेफिनेटली वैसे उस पे होगा, ये बात है? जी सर। ठीक है, आपने वेब्स की और टेस्टिंग को दूसरा, ये, हाँ दूसरा आगे सर जो बोलो। ऊपर ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं जो आप कह रहे हैं मुझे विजिबल नजर नहीं आ रहे, तब मोबाइल में तो विजिबल जब ही होता है जब आप स्क्रीन टच करके दोनों फिंगर से उसको जूम करते हैं तो जाके होता है, बाकी पिक्सल्स वगैरह का कोई इशू तो नहीं नहीं, था ये उसमें। बात नहीं मैं समझा आपकी, क्या मतलब ये टच करके करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं चला जाता हूँ इस पे, ये खुली हुई है मेरे पास इस टाइम S9, किसको मैं टच करूंगा विजिबल का मतलब जूम क्यों होगा? मतलब ये अगर मेरी मोबाइल स्क्रीन S9 है और ये रिस्पॉन्सिव हुई हुई है तो इसका ये मुझे विजिबिलिटी होनी चाहिए, ये भी रिस्पॉन्सिव का एलिमेंट है कि आपका लुक एंड फील या फॉन्ट का इतना कोई पिक्सल यूज हुआ हो कि आपको रीडेबल हो। जूम मैं क्यों करूँ? मैं अब मेरा क्लाइंट कहकर मैं इतना वेला हूँ कि मैं उसको पहले जूम करूँ, ये होम लिखा है या अबाउट अस लिखा है, इसका मतलब है S9 के लिए डिफिकल्टी है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि S9 पे अगर आप यहाँ फॉन्ट 12 यूज करें तो आपको 14 यूज करना पड़ेगा, कि मुझे अभी लिटरली ये विजिबल नहीं हो रहा कि ये नेविगेशन किया है या ये तो लोगो फिर क्या सर लिखा हुआ है। स्क्रॉल बार यूज हो जाएगा फिर तो, जब अगर ये इस तरह के एलिमेंट्स बड़े करेंगे, कैपिटल करें, मतलब इनकी तो वो मेरे भाई बढ़ाएंगे। स्क्रॉल बार यूज होता है जब आपने डाटा ज्यादा देखना हो। ये होम पेज के मैं हेडर पे खड़ा हुआ हूँ, होम के हेडर पे मैं स्क्रॉल बार क्यों यूज करूंगा? मैंने कोई नीचे जाना है या कोई साइड मेन्यू पे जाना है तब मैं स्क्रॉल यूज करूंगा, मैं नहीं टॉप तो पे आ। एक्सपेंड हो जाएगा ना सर, होम जब आप ऊपर के सारी चीजें बढ़ाएंगे तो स्क्रीन से तो आउट नहीं होगा ये सारा। नहीं, ऑटो, वही बात है ना, घूम फिर आके वही बात होती है, आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा। रिस्पॉन्सिव में ऑटो एडजस्ट करना है उसने, अगर एक जगह बिगड़ेगी नीचे दूसरी जगह आके वो उसको एडजस्ट करेगा, उसकी तो डोमेन है ना ये, बूटस्ट्रैप वो जैसे मर्जी हैंडल करे। अगर वो सही। 60 का पिक्सल भी दे रहा है तो उसको 60 के पिक्सल पे पेज एडजस्ट करके देना है हमें। अच्छा, सही है सर, वो फिर खुद ब खुद ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा, सही है। वो करेगा एडजस्ट, क्योंकि उसने बूटस्ट्रैप अगर वो कह रहा है कि मैंने रिस्पॉन्सिव की हुई है और ये साइड में आपको बताऊं ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसकी वेबसाइट भी बहुत बिगड़ी हुई है। सामा की बात मैं 25% सही मान इसलिए भी लेता हूँ कि वेबसाइट में ही जब इतने बग्स हैं तो रिस्पॉन्सिव ऑटोमेटिकली आप शिफ्ट करोगे तो बग्स रेप्लिकेट होंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिव में आपको इससे ज्यादा इसलिए मिलेंगे। अब देखो वेब पे अगर मैं मेन्यू आइटम देखता हूँ तो मेन्यू आइटम लुक्स मच बेटर इन वेब। यार ये क्यों खोल जाता है? जी जी। अब आप देखो इस पे मैं आता हूँ तो ये विजिबल है, अबाउट अस, व्हाट टू डू। अब ये इसी को मैं S9 पे देख रहा हूँ जो भी डिवाइस सेलेक्ट की हुई है तो वो विजिबल नहीं है, इसका मतलब क्लियर कट जो हबीबे वाली बात है कि साइट रिस्पॉन्सिव है ही नहीं, क्लियर कट। और मैं इससे टोटली एग्री करता हूँ कि वेबसाइट की रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि इन्होंने वेब इतना गंदा बनाया तो रिस्पॉन्सिव तो बहुत दूर की बात, इन्होंने रिस्पॉन्सिव पे अभी टच भी नहीं कुछ किया हुआ इसको। अब अगर आप हर डिवाइस के क्रॉस में आपको असाइनमेंट दूँ, उस पर कोई 50 तो बग इजिली आपको मिल जाएंगे सिर्फ रिस्पॉन्सिव के। ठीक सही। है, सही है। आई होप कि रिस्पॉन्सिव क्लियर हो गया है। यस सर। सर मैंने मिजान बैंक की ना यही चीज देखने के लिए मैंने मिजान बैंक की खोली थी। तो उसमें ये उसामा से भी मेरी बात हुई थी कि ना यही जो कह रहे हैं ना कि हम जूम करके देखते हैं, तो उसमें मौजिस के उस पर जैसे लोगो है वो सही विजिबल नहीं नजर आ रहा। ठीक है, अब जबकि मैंने मिजान का वो खोला तो मुझे क्लियर कट नजर आ रहा है, जो उसने पिक्सल उसमें यूज किए हुए हैं, फॉन्ट फैमिली यूज की हुई है, वो बड़ी हम्म क्लियर, मुझे जूम करने की उसको जरूरत नहीं है मिजान बैंक की वेबसाइट दिस पे इज जाके दिस इज ना। दिस इज व्हाट रिस्पॉन्सिव ऑल अबाउट ना। अब मिजान बैंक इट्स अ बैंक, अब आपको कस्टमर इतना ज्यादा उसका लाइक फ्रिक्वेंट उसमें आता है एज कम्पेयर टू मोजिस इज अ नॉर्मल साइट, की चैरिटी बेस्ड साइट है, हार्डली कोई 100 में से एक बंदा कभी आ जाता हो। अब वैसे बात करो मिजान बैंक इट्स अ बैंक यार, 1000 कस्टमर दिन के होते हैं, अब वो अगर रिस्पॉन्सिव ना करेंगे तो उनको तो इतनी कंप्लेंट्स आएंगी कि उनको इवेंचुअली करना पड़ेगा, क्योंकि कोई यूजर आपके मोबाइल से आते हैं और आजकल तो टेक्नोलॉजी जब से एडवांस हो रही है लोग वेब के बजाय मोबाइल ज़्यादा फोकस करते हैं अभी। मतलब आप एचबीएल मोबाइल में कर लोगे, आपका जो भी स्पेसिफिक बैंक आप यूज़ कर रहे हो उसकी ऐप कर लोगे टू मेक श्योर कि आपकी थोड़ी इजीनेस हो जाए। तो आई टोटली एग्री विद यू कि अगर मिजान पे आ रहा है विच मीन्स कि मिजान की रिस्पॉन्सिव अच्छी हुई भी है। और इसी तरह से सर मैंने फेसबुक चेक की, फेसबुक का भी इसी तरह से था कि मतलब फेसबुक तो मैंडेटरी है यार, फेसबुक की ना उसकी हुई हो लुक तो एंड फिर। फील जो है वो हर चीज मतलब सही क्लियर, उसका लोगो वगैरह हर चीज सही नजर आ रही थी। और इसमें सर इस तरह से होता है मतलब ये कि हमें मिनिमम उसमें जूम करना पड़े और उसमें मिनिमम स्क्रॉलिंग यूज करनी पड़े, हर चीज मतलब रिस्पॉन्सिव अगर हुई हो ठीक है, तो उसमें हर चीज क्लियर नजर चले आ जाती थोड़ा है। सा हम डाइवर्ट हो रहे हैं लेक्चर 8 से निकल के अब आते हैं लेक्चर नंबर दोबारा। मैंने 11 पढ़ाया था लेकिन मैंने थोड़ा सा आपसे प्रॉमिस ही किया था कि मैं 11 से ही स्टार्ट करूँ, कि मैं जल्दी नहीं भाग रहा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और जब मैं किसी पुराने टॉपिक पे टच भी करता हूँ तो मुझे लगता है 1 घंटा हमारा वहाँ निकल जाता है और बहुत क्वेश्चन रेज होते हैं। तो दैट्स नॉट अ बिग डील, इट्स गुड के लर्निंग सेशन होता है,
बात से बात निकलती है, तो आई ऑलवेज वेलकम सच क्यूरीज के कंसेप्ट क्लियर हो कम से कम। जिस तरह अभी की बात से मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ क्लियर रिस्पॉन्सिव का हुआ है जो पहले नहीं था। तो लेक्चर 11 इतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़े से क्रॉस क्वेश्चन लाजमी करूँगा चेक करने के लिए कि कहाँ कौन स्टैंड कर रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेलेनियम। गूगल क्रोम पे तो आप लोग तीनों के पास है, अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने नहीं किया। फायरफॉक्स पे तो वो मैं आज करवा के जाऊँगा प्रायर मूविंग टू 12, और ताकि कल मैं जब आऊँ तो ये चीज़ ना हो कि हमने नहीं किया हुआ, क्योंकि अब चीज़ें प्रैक्टिकली करवानी है साथ साथ मेरे, मैं बोल नहीं रहूँगा, आप लोग साथ साथ परफॉर्म कर रहे होगे, तो वो वाली चीज़ है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम उसामा आप ही से स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग का गोल क्या है, क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत होती है, मैनुअल से क्यों नहीं काम चलता? सर ऑटोमेशन में टाइम सेविंग है, और स्मोक टेस्टिंग करते हैं इसमें, और डॉक्यूमेंटेशन इजी हो जाती है, और टेस्ट केसेस जो हमने बनाए होते हैं फेल पास भी, वो भी हमें पता चल जाता है इसमें ऑटोमेशन में। अच्छा, अबीबा क्या समझती हैं कौन से वो टेस्ट केसेस हैं जिनको अगर हम ऑटोमेट कर लेंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा लॉन्गर रन? सर लॉगिन के होते हैं सर। सर पहले तो बताएं, ऑटोमेशन में क्या है? हाँ ऑटोमेशन पहले बताओ कि अब क्यों फ़ायदा होगा और किस स्पेसिफिकली पर्सपेक्टिव के लिए हम ये करते हैं, और फिर बताओ कि कौन कौन से होते हैं, द वे आई एक्सप्लेन्ड। सर नंबर ऑफ जो गोल है ऑटोमेशन टेस्टिंग का वो ये होता है कि जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं जो हम रन मैनुअली करते हैं वो जो हमें इजी इजी हो जाता है ऑटोमेशन में, मतलब वो करने में, ऑटोमेशन टेस्टिंग करने में ना। ठीक है। ठीक है। और जो जो ज़रूरी होते हैं ऑटोमेशन के लिए लॉगिन का होता है, साइन अप होता है, और जो हम जैसे स्मोक टेस्टिंग में जो हम करते हैं जो नेसेसरी होते हैं वो हम ऑटोमेटेड कर लें तो इट विल गुड। या वो टेस्ट केसेस जो डिफिकल्ट होते हैं मैनुअली परफॉर्म करने में। ठीक है। अदील अब आप बताओ सेम चीज़ का जवाब कि कौन से वो टेस्ट केसेस हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू का बड़ा पेट क्वेश्चन है कि आपको ऑटोमेशन पे जब आप आते हो पूछते हैं कि आपको अगर हम ऑटोमेशन टूल परचेज भी करके देते हैं तो कंपनी क्या फेवर आपसे मांगेगी कि कौन से आप ऑटोमेट कर लो, क्या जवाब दोगे आप इसका? इसमें सर गोल का पूछ रहे हैं कि गोल्स ऑफ ऑटोमेटिक टेस्टिंग जो है। नहीं, टेस्टिंग ऑटोमेशन क्यों ज़रूरी है और आपको कौन से टेस्ट केस ऑटोमेशन करने चाहिए ये पूछ रहा हूँ। सर इसमें यह है ना कि जैसे आपने बताया था कि उसमें रिग्रेशन टेस्टिंग जो हमें बार बार करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से होता है जैसे आपने शेयर्ड का बताया था कि हम उसमें मतलब कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिनको हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो उनको हम शेयर्ड में डाल देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमें दोबारा मतलब उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी हमारी कम हो जाती है, ठीक है, और एफिशिएंसी भी उसमें ज़्यादा हो जाती है, लॉन्ग टर्म उसमें एफिशिएंसी हो जाती है मतलब। अच्छा उसामा, अगर आप कुछ ऐड कर लो इस पे, आप जिससे मैंने गोल पूछा था आपने सही बताया था, अगर इसी जवाब को मैं आपसे पूछूं। सर जो मैनुअल टेस्टिंग में जो हमसे कुछ पॉइंट्स अगर हैं तो वो हम ऑटोमेशन में क्लियर हो जाते हैं, मतलब अच्छा टेस्टिंग क्लियर हो मुझे जाती है। तीनों ऑनेस्टली बताना, लेक्चर नंबर 11 आप लोगों ने पढ़ा है जितना मैंने पढ़ाया था? नहीं नहीं सर। एक जवाब आया है, आप दोनों बताओ। सर मेरे असल में ये कंटिन्यूसली 2 से 3 दिन वो चल रहे थे इंटरव्यू, मैंने उसके लिए तैयारी कर हाँ रहा कोई था, इशू नहीं, मैं आपसे कोर्स नहीं पढ़ पूछ रहा था, रहा, ये पढ़ रहा था। आपने बता दिया, नहीं कोई बात नहीं। जी जी अदील और हबीबा आपने भी नहीं पढ़ा? नहीं सर, इसमें सही तरह से नहीं पढ़ा सर। हबीबा आपने? सर रिवाइज नहीं किया था ये वाला। वो मुझे आइडिया इसलिए भी हो गया है कि गोल की हद तक तो ठीक है, तकरीबन गोल का आप लोगों को आइडिया है कि मैंने जो बताया था कि आपकी रिग्रेशन का सबने बात की, फीडबैक डेवलपर्स को आपको मिल जाती है, डिसिप्लिन डॉक्यूमेंटेशन होती है, मतलब एक दो पॉइंट्स यहाँ से आपने पिक कर लिए, किसी एक ने उसका डिस्कस किया। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन था ना वो किसी ने उसका जवाब नहीं दिया, जो कि शो करता है कि अपार्ट फ्रॉम उसामा किसी ने स्मोक टेस्टिंग का वर्ड एक यूज़ किया था, मेरे ख्याल उसामा ही था। तो बेसिकली जो चीज़ मैं आपसे चाह रहा था इस जवाब में, एक ROI चाह रहा था, जो कि मुझे लगा, और लकीली शुक्र है कि मैं लेक्चर रिवाइज कर देता हूँ बीच में, क्योंकि हर लेक्चर की ना पिछले लेक्चर से कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी होती है। तो अगर मैं अभी डायरेक्ट 12 पे जाता तो मुझे पता था आपके लिए मुश्किल होनी है। दैट्स द रीज़न कि थोड़ा सा मैं रिहैश करता हूँ हर जाने से पहले। अब आप देखो टेस्ट केसेस जो ऑटोमेशन आप करते हैं वो कोई क्राइटेरिया होता है ना कि अब आप लोग रिकॉर्डिंग भी माशाल्लाह कर रहे हो, लेक्चर भी ले रहे हो, लेकिन
थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि याद रखा करो कि बात क्या हुई थी, नोट्स ले लिया करो, नोटपैड सामने खुला हो, जैसे ही मेरा क्वेश्चन हुआ तो बेशक देख के नोटपैड से बता दो, तो वो थोड़ा क्लिक करने में इजी होता है। किसी ने मुझे आरओआई की बात नहीं की, स्मोक टेस्ट एक बंदे ने डिस्कस किया लेकिन उतना रेलिवेंट डिस्कस नहीं किया कि बिजनेस क्रिटिकल के हिसाब से अगर हम कहें तो वो होता है टेस्ट केस जो रिपीटेडली, सबसे कॉमन सी चीज़ है कि कॉमन सेंस भी है कि अगर आपके टेस्ट केसेस बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा अदील ने शेड स्टेप वाली बात की थी उससे लिंक हो रहा है कि टेस्ट केस जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं आप उसको ऑटोमेट करके बना सकते हो। ऐसे टेस्ट केसेस जो डिफिकल्ट हैं, आपको टीडीएस हैं, आप थक जाते हो परफॉर्म करते हुए, आप उसको लाइक वन टाइम करके दोबारा कर सकते हो कि मैंने इनको ऑटोमेट करके स्क्रिप्टिंग में कर दिया है, अब मेरे लिए इजी हो जाएंगे। और डेफिनेटली जो टेस्ट केसेस टाइम कंज्यूमिंग है वो आपको अलाउ करती हैं कि आप उनको टाइम सेव करने के लिए बंद हो। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर ये क्वेश्चन मैं कंट्रास्ट में पूछता हूँ कि वो कौन से टेस्ट केसेस हैं जिनको ऑटोमेशन करने की जरूरत नहीं है, तो वो कौन से हैं? अब लेक्चर ना खोलना, वैसे ही बता दो, मुझे पता है आपने नोट्स नहीं लिए हुए, तो अगर कोई टाइम ले रहा है इट मींस कि वो लेक्चर खोल रहा है, तो वह जनरल बता दें। फंक्शनैलिटी वाले कॉस्मेटिक फंक्शनल, बग्स, अच्छा, और स्ट्रेस सर जिनको टेस्टिंग। सर जिनको जरूरत नहीं है मैनुअली, वो पूछ रहे हो? बिल्कुल। सर जो नहीं नहीं, न्यूली जिनको डिजाइन जिनको होते हैं। जिनको ऑटोमेशन करने, हाँ बिल्कुल सही है, आपने क्वेश्चन पिक कर लिया, ऐसा ही है। वो टेस्ट केसेस जो न्यूली डिजाइंड हैं और आपने एग्जीक्यूट नहीं करने मैनुअली एटलीस्ट वन, तो वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि आप उसमें ऑटोमेशन करो। हमने काफ़ी इसको इन डेप्थ पढ़ा था कि गोई चेंज हो सकती है, और उसामा बताएगा मुझे कि हमने इस पर क्या पढ़ा था कि क्यों हम अगर कोई ऐसे काउंटर क्वेश्चन कर दे कि यार क्यों नहीं न्यूली डिजाइन को हम कहते कि फोकस के इस पर ऑटोमेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा क्यों होता है मतलब, तो क्या जवाब देगा उसामा? इसमें मुझे याद है सर मैंने मैं काफ़ी, क्वेश्चन नहीं समझा सर। क्वेश्चन ये है कि सामने जो हेडिंग लिखी हुई है टेस्ट केसेस दैट डू नॉट रिक्वायर ऑटोमेशन, और इसकी पहली सब हेडिंग लिखी हुई है टेस्ट केसेस जो नए डिजाइन हो उनको आप बेसिकली ऑटोमेशन नहीं करते, तो आप इसका जवाब देंगे क्यों नहीं करते? तो नो आइडिया भी इसका। सर सर टेस्ट केसेस विच द रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, और या फिर जो क्लाइंट की तरफ से जो बार बार चेंजिंग रिक्वेस्ट आ रही होती है, उनको जरूरत नहीं पड़ती ऑटोमेशन की। बिल्कुल ऐसा है, मैंने कहा था एजाइल और स्क्रम की ब्यूटी ये है कि आपको बड़ा काफ़ी रैपिड पेस पे काम आता है और आपको बड़ा चेंज को अडॉप्ट करने के लिए काफ़ी तेज़ी से चलना होता है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपकी चीज़ें स्मूथ चलें। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप शुरू में उन टेस्ट केसेस पे जो नए डिज़ाइन होते हैं फ़ौरन से ऑटोमेट नहीं करती हो कि अगर आपने कर दिए कल को क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अब मुझे बताओ ये चीज़ें जो अभी थ्योरेटिकल लेवल पे हैं वो मैं पूछ रहा हूँ और मुझे अप टू द मार्क आंसर ऑनेस्टली नहीं मिल रहा, तो शुड आई गो टू डायरेक्ट प्रैक्टिकल स्टफ, या मैं कहूँ कि आप लोग बाद में पढ़ लोगे, या इस पर मुझे थोड़ा सा कंसर्न तो रहेगा क्योंकि ये देखो बेस है। मैं इसलिए मैनुअल पे पहले मैंने 8-10 लेक्चर आपकी टोटल बेस बनाई, तो थोड़ी सी चीज़ें सेमी ऑटोमेशन की, अब ये चीज़ें एडवांस की हैं। अगर मैं 12वां शुरू करवा देता हूँ, मुझे कुछ वो नहीं है मैं फ़ौरन से 12वां खोलूँ और पहुँच जाऊँ कि बस ये प्रैक्टिकल है, ये मैं 2 एग्जाम्पल कराई 2 आप करोगे। अब ये वो चीज़ें जो इंटरव्यू में बताने के बाद आपसे वो अगला स्टेप पूछ जाएगा, इन चीज़ को इग्नोर नहीं मैं कर सकता। अब जब इसका जवाब मुझे नहीं मिलेगा तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ? आप लोगों से पूछता हूँ, शुड आई गो फॉरवर्ड, या आप लोग बाद में पढ़ लोगे, या इसको थोड़ा मैं टाइम लगाऊं? मुझे खुद बताओ, मुझे नहीं समझ आ रही ऑनेस्टली कि अभी जिस तरह रिस्पॉन्सिव पे बात निकली कुछ कंसेप्ट मुझे लगा क्लियर नहीं है, तो पेज पे मैं अभी 12 स्टार्ट कर दूं, या ये आप लोग पढ़ सर लोगे अभी खुद, या क्या करूं? सर अभी आपने पूछा था, आपने लेक्चर पढ़ा है, रिवाइज किया है, सुनी रिकॉर्डिंग? सर सुनी ही नहीं तो इसलिए पता ही नहीं सर, तो अभी तो आप। तो मैं इस पे नहीं कुछ कर, मेरा कसूर तो नहीं है ना। मैं देखो 4 महीने और वेट तो नहीं करूंगा ना कि आप लोग नहीं पढ़ रहे, उसामा कोई बिजी है इंटरव्यू दे रहा है तो यार दिसंबर में जाके मैं उसामा से पूछूंगा ये जवाब क्या है इसका, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना यार। अब मैंने उसको टाइमली स्टार्ट किया तो फिनिश भी करना है, दोनों एंड है। प्रायोरिटीज देखो ना, आप तो इस टाइम अपना सर सोच, आप अपना सोच रहे सर हो कि मैंने, अभी हाँ। मेरे कहने का मकसद है, जब आपने पूछा आप लोगों ने रिवाइज किया, हमने कहा नहीं, तो आप क्वेश्चन नहीं पूछे ना सर फिर। यार अब आप बात को डाइवर्ट कर रहे हो, इस तरह करोगे तो मैं 5वें लेक्चर पूछूंगा। पूछूंगा मैं इसलिए कि मेरा पूछना बनता है, जब रिवाइज नहीं किया तो लेक्चर में खुदा ना खास्ता इतना कौन जहन है कि याद भी ना होगा कि अबीबा भी तो जवाब दे रही है, अदील भी तो उन्होंने जवाब दे रहा है, आपको तो रिस्पॉन्सिव के जवाब भी सही नहीं आ रहे अभी। वही बात होगी ना फिर मेरी, थोड़ा सा इस तरह मुझे बोलना पड़ेगा कि आपको पिछले लेक्चर में रिकॉर्डिंग के बाद लेक्चर लेने के बाद इतना भी माइंड क्लिक नहीं कर रहा कि एक बेसिक सी चीज़ है कि ऑटोमेशन पे क्यों जा रहे हैं। बाकी तो बहुत बात की बातें हैं कि ये करना वो करना एडवांस करना कमांड चलाना, ये तो प्रिटी सिंपल सी चीज़ है कि ऑटोमेशन पे वही जवाब नहीं पता होगा तो वही वाली बात है, सीढ़ी का पहला स्टेप नहीं होगा तो मैं चौथी पे जाने का क्या फायदा कि बताऊं कि आपसे जो इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपको उसका जवाब ही ना आए।
अब आप खुद बताओ उसामा, आपसे ही क्वेश्चन है, इसको मैं आगे चलाऊं या 12 स्टार्ट करा दूं? नहीं सर, इसी को चलाएगा, मेरी वजह से इन लोगों का भी लॉस हो जाएगा। इन लोगों का लॉस नहीं होगा, ये सही जवाब दे रहे हैं मेरे भाई, अभी भी नहीं समझ रहे हो आप। ये तो अभी हबीबा ने कोई जवाब गलत नहीं दिया या अदील ने कोई जवाब गलत नहीं दिया। आपसे जो पूछ रहा हूँ, आप या तो वन लाइनर जवाब दे रहे हो, अगेन सॉरी माइंड ना करना, लेकिन आपकी भले के लिए बात कर रहा हूँ, या तो वन लाइनर जवाब दे रहे हो या आप सीधा कह रहे हो नो सर मुझे नहीं पता। अब उस केस में मैं क्या करूँ? ये दोनों तो डेफिनेटली मुझे पता चाहेंगे कि आपकी सपोर्ट के लिए स्लो हो जाऊँ मैं थोड़ा, क्योंकि अभी तक मुझे इस लेक्चर में स्पेसिफिकली कोई कंसर्न नहीं शो हुआ फ्रॉम बोथ साइड्स। असाइनमेंट्स भी इनकी काफ़ी बेटर थी इन दैट रिगार्ड। अदीला अबीबा, इसी को कंटिन्यू करके आगे चलें या 12 स्टार्ट करा दूं? टाइम वेस्ट जल्दी बताना है। सर 12 स्टार्ट करा दें सर। अदील अबीबा बोला है मैंने। सर जो आपको बेटर लग रहा है वही कर सर लें। जिस इफ यू जिस फील तरह से आपको कंफर्ट बेटर विद लगता है सर। आवर प्रोग्रेस तो यू शुड गो फॉरवर्ड और नॉट। ओके ठीक है, मैं 2-3 मैं क्वेश्चन और करता हूँ, तो शुरू की स्लाइड से मुझे आइडिया हो जाएगा। गोल तक तो ठीक है, हम यू आर गाइस आर गुड, और ऑटोमेशन ऑटोमेशन का कंसेप्ट थोड़ा सा उसामा का वीक है, इंशाल्लाह ये रिकवर कर जाएगा, उम्मीद है मुझे। और उसामा, कितने कंपोनेंट्स होते हैं सेलेनियम वर्ड्स के? सर 4। कौन कौन से? सेलेनियम आईडी, रिमोट कंट्रोल, और 2 और थे सर, वो भी याद नहीं। अदील कौन से होते हैं 4 नाम? सर सेलेनियम आईडी, सेलेनियम रिमोट कंट्रोल और सेलेनियम ग्रिड, और एक और होता है सर नीचे सर, उसका तल्लक होता है सेलेनियम वेब ड्राइवर। वेरी गुड, तीनों ने मिलकर बता दिया, हो गया ठीक है। तो कम से कम ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नाम पता हो, रिवीजन हो जाती है। आईडी आपका, ग्रिड आपका, आपका वेब ड्राइवर और आपका रिमोट कंट्रोल आरसी, जो बेसिकली 4 आपके मेन होते हैं। उसामा, इनमें से कौन सा ऑब्सोलीट हो चुका है जो बिल्कुल यूज नहीं होता, और उसकी वजह क्या है? सर यूज नहीं होता सर, मेरे ख्याल है रिमोट कंट्रोल है। बिल्कुल ठीक है, और रिमोट कंट्रोल है, और उसकी वजह क्या है कि हम उस क्यों ऑब्सोलीट हुआ था वो? मतलब अब कोई उसको, जिसकी भी डोमेन से रेलेवेंट है, इस पर तो मैं भी नहीं आया, लेकिन वो क्यों नहीं चलता, अब आरसी को लोग क्यों नहीं यूज करते? चलो पहले आप ये बता दो ताकि इजी हो जाएगा कि कौन लोग ये यूज करते हैं, आरसी और ग्रिड। तो डेवलपर करते हैं। नहीं, इसमें मैंने क्लाइंट की तरफ से यूज होता है। यार मेरे ख्याल से हमें इसी लेक्चर पे स्टिक करना पड़ेगा। मुझे 2 मिनट दे, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ ताकि बेस क्लियर हो जाए, क्योंकि जवाब ऐसे आ रहे हैं, मैं परेशान हो रहा हूँ थोड़ा सा। तो इस पे तीनों के लिए कहता हूँ, कोई बात नहीं, कोई ये नहीं कि मैं स्पेसिफिकली सामा को कह रहा हूँ, क्योंकि सामा अंटिल के प्रैक्टिकल अच्छा करता रहे तो मुझे सामा से कुछ शिकायत नहीं है। सामा की कुछ असाइनमेंट्स बहुत अच्छी होती हैं, मोटिवेशन के लिए कह रहा हूँ, और फिर मेरी एक्सपेक्टेशन इससे और बढ़ जाती है, इसलिए मैं कभी कभी वो हो जाता हूँ जब ये बिल्कुल छोटी सी चीज़ का आंसर नहीं करता। बड़ी बड़ी चीज़ों के माशाल्लाह बड़े अच्छे जवाब देता है, जो बिल्कुल बेसिक सी होती है ना, जो सबको पता होनी चाहिए, उसका ये गलत जवाब देता है। तो मुझे लग रहा है आप तीनों का देख के मुझे थोड़ा सा ही लेक्चर रिवाइज करना पड़ेगा प्रायर मूविंग फर्दर, क्योंकि जल्दी कोई नहीं है। और साथ मैं करूंगा ये कि मैं जाने से पहले आपसे फायरफॉक्स वाला करवा के आ जाऊंगा। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ पानी की बोतल लेके, इसको रिवाइज करें आपस में, और लेक्चर 11 को ही थोड़ा सा मैं दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके जी ठीक है सर। अच्छा, सर ने इसमें बताया था सेलेनियम आईडी में कि ये जो है ना, मतलब इसमें हम स्क्रिप्ट रन करते हैं, ठीक है, और जो दूसरा सेलेनियम ग्रिड है उसमें क्या करते हैं, उसमें कोर हम कोडिंग यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे ही है। इतना और याद है कि सेलेनियम आईडी और वेब ड्राइवर जो होते हैं वो क्यूए के लिए होते हैं। सेलेनियम आईडी और वेब ड्राइवर, हाँ एक पहला था और एक थर्ड नंबर पे जो था, हाँ, ये दोनों ये क्यूए के मतलब लिए होता है, मैंने क्यूए बताया के था। लिए यूज होते थे, और जो दूसरा और चौथे नंबर पे था वो यूज होता है, मतलब डाटा सेंटर के लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है, और जो कोर मतलब सर्वर के ऊपर काम करते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर के ऊपर, वो लोग यूज करते हैं। और उसके बाद सर ने बताया था सेलेनियम आईडी में 3 चीजें होती हैं, कमांड, टारगेट और वैल्यू, ठीक है। कमांड में इस तरह से कि कोई भी चीज जो हम टाइप करते हैं, मतलब टाइप करते हैं या फिर मतलब क्लिक करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज उसके अंदर जो हम कमांड पास करते हैं उसके अंदर, ठीक है। और टारगेट में जो जिस पेज के ऊपर हम जाते हैं, ठीक है,
डेस्टिनेशन जो हमारी होती है, मीन के यूआरएल हो गया या फिर साइन अप हो गया या फिर साइन इन हो गया, ठीक है, होम पेज हो गया, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे डेस्टिनेशन पेज, वो होगा हमारा क्या, टारगेट हो गया, ठीक है। और वैल्यू जो हम कोई भी चीज, मतलब अगर ईमेल के अंदर हम कोई चीज इंटर करते हैं, ईमेल इंटर करते हैं, तो वो हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। या फिर नेम की फील्ड के अंदर अगर हम कोई चीज इंटर करते हैं, ठीक है, नेम मेरा जैसे अदील अहमद इंटर करूंगा तो ये क्या होगी, वैल्यू होगी। ऐसे ही है, मुझे ये चीज समझ आई थी, आप कमांड टारगेट और वैल्यू। आप बोल रहे हैं तो यही होगी। हाँ, कमांड में इस तरह से मुझे जो चीज समझ आई थी, जो भी कमांड पास करेंगे, टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे, ये सारी चीजें आती है कमांड में, ठीक है। और टारगेट में जिस पेज के ऊपर हम जाते हैं, जो हमारी डेस्टिनेशन होती है, और वैल्यू जो हम कोई भी वैल्यू उसके अंदर पास करेंगे, ठीक है, जो चीज भी हम उसके अंदर फोन नंबर इंटर करेंगे, फोन नंबर लिखा आ जाएगा वैल्यू में, ठीक है। ईमेल इंटर करेंगे अच्छा तो गाइस, ईमेल। आई एम बैक। आवाज आ रही है? जी सर। थोड़ा सा मैं रिहेश कर रहा हूँ सबके लिए, लेकिन स्पेसिफिकली उसामा के लिए, कि उसामा अगर इंटरव्यू में कोई सेलेनियम का सवाल हो तो कंफ्यूज ना हो और अच्छा जवाब दे, रात दिन के वन लाइन पे एक्सप्लेन करे। मैं कोशिश करूँगा बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलूँ ताकि कंसेप्ट को आप लोग पिक करो, रिकॉर्डिंग जब सुनो तो आपको समझ आए मैं क्या कह रहा हूँ। यूजुअली मैं 2 लेक्चर रिपीट करने के फेवर में नहीं होता, लेकिन आई रिमेंबर कि टेस्ट केस भी किया था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे लेक्चर के लिए। थोड़ा सा कंसेप्ट को ग्रैस्प करो। अगर आप कमांड्स, टारगेट, वैल्यू वगैरह की चीज़ें ऑटोमेट कर भी जाते हो, स्क्रिप्ट जिस तरह आप लोगों ने लास्ट टाइम चलाया भी था तीनों ने, और चला भी था, पास हुआ था, मुझे याद है, आई कैन कैरी ऑन विद नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे और आपको यही ना पता हो कि टेस्ट केस कौन से ऑटोमेशन करने चाहिए, तो अगले सवाल पे नहीं जाएगा। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आप लोग थोड़ा सा शायद लाइट ले रहे हो कि ऑटोमेशन या स्क्रिप्टिंग आ गई तो ये चीज़ें शायद नहीं पूछेगा कोई, ये बेस है, और बेस से सबसे पहले इंटरव्यू आपसे कोई आसान सवाल करेगा, उसके बाद ही आगे जाएगा ना। अगर आपको ये कह दो कि मुझे नहीं पता कौन से टेस्ट केस ऑटोमेट करते हैं, तो कहेगा आप ऑटोमेशन फिर कर क्यों रहे हो। तो ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है, और मैं इसलिए टाइम ज़ाया तो नहीं कहूँगा, आप लोगों की बेनिफिट के लिए दोबारा थोड़ा सा रिपीट करवा रहा हूँ, ताकि कंसेप्ट आपसे ग्रैस्प हो, और फिर आगे जब लेक्चर जाएँ तो हमारी बेस के बाद चीज़ें और स्ट्रॉन्ग होती जाएँ। तो पॉइंट इज़ दैट के गोल ऑफ ऑटोमेशन तो तकरीबन सबको पता है, मैं इतना रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट वन लाइनर में कि आपकी रिग्रेशन टेस्टिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है, क्योंकि मैनुअल में टेस्ट केसेस आपका काउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको बहुत टाइम लगता है। अगर आप इस पर चलाते हो तो आप एक स्क्रिप्ट में डाल देते हो, या कमांड टारगेट में खुद से कॉल्स पास करके, कमांड पास करके चला देते हो, तो आपको रिजल्ट खुद विद इन सेकंड्स मिल जाता है। रैपिड फीड टू डेवलपर्स, इसका मतलब ये था कि आप जब मैनुअली एग्जीक्यूट करते हो तो पूरा आप एक MS वर्ड खोलते हो, वहाँ टाइप करते हो, और उसके बाद अगर कोई बग रिपोर्ट आपसे मांग रहा हो तो स्क्रीनशॉट अटैच करते हो। अगर आप टूल पे भी यूज़ कर रहे हो तो आपको पूरा एक मैकेनिज्म लिखना पड़ता है। लेकिन सेलेनियम क्या इस तरह आपको हेल्प करता है, जिस तरह अब साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको बताता भी जाऊँ। जिस तरह अब ये सेलेनियम मेरा खुला हुआ है, ये इस चीज़ से लिंक कर रहा है कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चीज़ प्ले की, यहाँ पे बग आया, मैंने कुछ टाइप नहीं किया, मैंने स्क्रीन नज़र आ रही है ना? जी सर। अब मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे लॉग्स पे मैंने आपको कहा था होते हैं, ये सेक्शन मैंने कॉपी किया, और फौरन से मैंने उसको जहाँ भी हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, चाहे वो स्काइप फॉर बिजनेस है, या कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसको फौरन से पेस्ट कर दिया कि ये बग है। अब ये स्क्रीन इटसेल्फ इस तरह पोर्ट्रे कर रही है कि ये बग क्या है, रादर देन कि मैं एक्सप्लेन करूँ कि ये हुआ, वो हुआ, दिस एंड दैट। तो ये आपका पॉइंट है जो आपको सेकंड पॉइंट रिपीट कर रहा है कि आपके डेवलपर्स को फीडबैक जल्दी मिलती है। डिसिप्लिन डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है, अगेन उसी चीज़ को रिपीट करूँगा कि MS एक्सेल पे हम क्या करते थे, हमारी टैबिंग होती थी, ये लॉगिन का है, ये साइनअप का है, नीचे आपको याद है आप टैब्स वगैरह बनाते थे। इधर आपका बड़ा अच्छा सा सेटअप है कि आप प्रॉपर्टीज़ में जाते हो, सिंपल एक उसको एक मीनिंगफुल नाम देते हो कि आपका क्या नाम है, और आपके सारी एक डिसेंट सी डॉक्यूमेंटेशन मैनेज रहती है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि पहला मेरा साइनअप है, आपने सेव कर दिया, जो भी साइनअप के अंदर आएगा वो सेव हो जाएगा। फिर आप नया कैश क्रिएट करते हो, आप कहते हो इसको मैंने नाम दे दिया। एक दो बता रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट थोड़ा रहे कि मैं थ्योरी जब बता रहा हूँ तो मैं प्रैक्टिकल कैसे रिलेट कर रहा हूँ। ये आपने लॉगिन नाम दे दिया, ये आपका लॉगिन आ जाएगा। तो इस तरह जितने भी आपका पूरा प्रोजेक्ट के टेस्ट केसेस यहाँ से ऐड होते रहेंगे, और आपकी एक डिसिप्लिन डॉक्यूमेंटेशन होगी। कोई वैसे पूछे एक हाई लेवल पिक्चर पे कि हाँ अदील तुमने कितने टेस्ट केस लिखे हैं, तो आप सिंपल उसका स्क्रीनशॉट लोगे, यहाँ पे उसका काउंट आ रहा होगा कितने हैं, या अगर आप पास पेज फेल चलाते हो तो वहाँ नीचे इसका काउंट हो रहा होगा इतने पास हुए। तो आप सिंपल ये इमेज भी उसको देते हो कि ये मेरी टेस्टिंग की हाई लेवल पिक्चर है कि टोटल 54 टेस्ट केसेस हैं, 50 पास हुए हैं, 4 फेल हुए हैं, ये कमांड टारगेट वैल्यूज थी, ये बग की रिपोर्ट है। तो सिंपल एक आपकी 2-3 स्क्रीनशॉट से पूरी बग रिपोर्ट इसकी ईजिली बन जाती है। बात गेट कर रहे हो आप? जी सर।
और ऑब्वियसली फाइंडिंग डिफेक्ट्स मिसिंग इन मैनुअल टेस्टिंग, जो आपका मैनुअल टेस्टिंग में रह जाता है। थोड़ा सा मैं खिलाफ हमेशा मैं कहता हूँ, मैं करता हूँ कि अच्छा क्यूए कभी भी नहीं चाहेगा कुछ रहे, वो कोशिश करेगा, लेकिन एट द एंड घूम फिरा के बात वही है कि हम सारे इंसान हैं, गलती हम सब करते हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि तुमने ये जान के इंटेंशनली छोड़ा होगा। हाँ, मिस हो गया, लेकिन कोई मेजर बग ना हो जिससे साइट क्रैश या साइट कोई ब्रेक हो रही हो, तो उसके लिए कहते हैं कि आप ऑटोमेशन टूल आपको हेल्प करता है। और लेस टाइम कंजम्पशन तो 100% ट्रू बात है कि मैनुअल टेस्टिंग में आप लोगों को भी पता है कि जब मैंने आपसे पूछा था कि एवरी कैटलॉग के टेस्ट केसेस तकरीबन 450 प्लस हैं, आपको कितना टाइम लगेगा, तो सब ने कहा था बड़ा टाइम कंज्यूमिंग स्टफ है, और आप लोगों ने देखा भी, और आपने मैनुअल टेस्ट केस के काफ़ी टेस्ट केसेस माशाल्लाह लिखे भी हैं। आप लोगों ने रेस्टोरेंट वाली असाइनमेंट भी की हुई है, आप लोगों ने फेसबुक वाली असाइनमेंट भी की हुई है, आप लोगों ने मोजेस की टेस्टिंग भी की हुई है। तो यू नो के टेस्ट लिखना इट्स नॉट अ ईजी जॉब आउट, क्योंकि एक ही चीज़ आप रिपीट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। आप चाहो तो इसको टेस्ट केस भी रन कर सकते हो, आप चाहो तो टेस्ट सूट भी रन कर सकते हो। जब मैं उसामा कहता हूं कि टेस्ट सूट रन करना है, तो मेरा क्या मुराद है? ऑटोमेशन की होगी सर। बात सब सही कह रहे हो, लेकिन मेरा मकसद क्या है? फॉर एग्जांपल इधर दो बटन होते हैं ना, अब इस तरह देखो, एक ये नजर आ रहा है लिखा हुआ है प्ले करंट टेस्ट केस। जी सर। ये मेरा जो टेस्ट केस करंट वाला है वो सिर्फ चलाएगा कि मैंने क्या ये टेस्ट केस पास है कि नहीं। अगर मैं कहूँ मैं रिग्रेशन कर रहा हूँ, मैंने जितने भी टेस्ट केस अब तक लिखे हैं, फॉर एग्जांपल एक्स काउंट है, 50 काउंट है, 100 काउंट है, वो चलाने हैं, तब क्या होगा? सर लॉगिन का पूरा एंड टू एंड चेकिंग होगी। नो, दोबारा आप नहीं समझे, इसलिए मैं वही चीज़ों पे वापस आता हूँ। मेरे क्वेश्चन को गेट करो, तीनों से पूछ रहा हूँ, जिसको पहले जवाब आ जाए वो बताए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पे टेस्ट केस लिखना शुरू कर दिए, एक साइन अप का है, एक लॉगिन का है, एक अबाउट अस का है, कॉन्टैक्ट अस का है, एक ई कॉमर्स का है, एक पेमेंट का है, एंड ब्ला ब्ला एंड सो ऑन। अब मैं कहता हूँ कि आपने वन बाय वन चलाना है कि लॉगिन ठीक चल भी रहा है कि नहीं, साइन अप ठीक चल भी रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ये लिखा हुआ है प्ले करंट टेस्ट केस, विच मीन्स आई एम फोकसिंग ओनली वन इंडिविजुअल टेस्ट केस, कि जो मेरा सिलेक्टेड है वो चले। अगर मैं कहूँ मैंने रिग्रेशन करनी है, तो रिग्रेशन इज ऑल अबाउट कि आपने सब चलाना है। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि मैं वन बाय वन चला लूँ, लेकिन रिग्रेशन में यूजुअली होता है कि आप कहते हो कि आपके टेस्ट केस खुद ही, जिस तरह हम एज्योर में देख रहे थे कि वो जब खुलता था तो आपके पास ऑप्शन थी, पहला चलाओ, दूसरा चलाओ, आगे ऑप्शन आती थी। तो इसमें अगर मैंने पूरा सूट चलाना होगा, पहले तो सामा बताओ सूट क्या होता है? मुझे अब इस लेवल पर जाना पड़ेगा कि वाकई थोड़ा सा मैं हुआ हूँ आज, धचका लगा है, तो पूछ लूँ तो बेहतर है। सामा सूट क्या होता है? सर ऑटोमेशन के टेस्ट केसेस होते हैं। नहीं नहीं, सूट वैसे किसको कहते हैं? ऑटोमेशन वाली बात आप बिल्कुल ठीक है, सूट कहते किसको है? सर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। एक्सीलेंट। सूट बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस या नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो आपके कंबाइन होकर बने। जिस तरह आपको ये ग्रिड नजर आ रही है टेस्ट केस वाली, यहाँ पे साइन अप है, लॉगिन है, नीचे में जितने चाहूँ ऐड कर सकता हूँ, तो ये मेरा सूट कहलाएगा कि ये सूट रेडी हो रहा है। जब मैंने इन सबको चलाना होगा तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से अब देखो दोनों सिलेक्टेड नजर आ गया आपको, साइन अप भी लॉगिन भी। जी जी। एक का जवाब आया है जी जी। यस यस सर। सर। तो अब मैंने सारे चलाने हैं, तो मैं इन सबको जितने भी सिलेक्टेड विंडो की की से सिलेक्ट करूंगा, और मुझे ये वाला बटन है जिस जहां पे लिखा हुआ क्या नजर आ रहा है सामा? प्ले इंटर टेस्ट सूट। एंटर तो नहीं प्ले लिखा हुआ ये? एंटायर टेस्ट। प्ले एंटायर टेस्ट। जी एग्जैक्टली, इंटायर। प्लेन एंटायर टेस्ट सूट। तो इस ये मुझे हेल्प करेगा कि एक ही गो पे मैं एक सिर्फ क्लिक करूंगा और वन बाय वन मेरा टेस्ट केस चलेगा, चाहे वो साइन अप हो, चाहे वो लॉगिन हो, चाहे जितने मर्जी मैंने लिखे हो। जो पास होंगे वो बता देगा कितने पास हुए, जो फेल होंगे वो। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है जी सर। जी सर। अदील आपको? जी जी सर। तो दो चीजें होती हैं, एक आपका इंडिविजुअल होता है जो मेरा इस वाले बटन से चलता है, प्ले करंट टेस्ट केस, और दूसरा होता है सूट जो मेरा इस वाले बटन जिसमें मैं सारे प्ले भी कर सकता हूँ। सर एक पास का मतलब फेल का तो आपने बताया नहीं था, पास का बताया था। तो एक चला के बताइएगा कि मतलब ये पिछली दफा भी ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया था आने तो कि दें, मतलब। पूरा लेक्चर रिपीट हो रहा है। अभी तो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, अभी तो आया नहीं, स्लाइड नंबर 3 पे हूँ। आज पूरा लेक्चर नंबर 12 में फेल ही होना था सब कुछ, जो कि रुकवा दिया है। अच्छा। अच्छा, तो ग्रिड जो बना हुआ है ये, इसमें साइन अप और लॉगिन आपका बेसिकली, अगर मैं मैनुअल पे सॉरी इंडिविजुअल चलाऊंगा तो आपका ये बटन होगा, अगर आप इस पे चलाओगे तो आपका इस तरह ये रिप्रोड्यूस होगा। मूविंग फर्दर, आगे जो चीज़ थी स्लाइड नंबर 4, इसमें मैंने बताया था आपको, जो सवाल मैंने किया और आप लोग थोड़ा सा ब्लैंक थे इस पे, कि टेस्ट केसेस कौन से हैं जिनको ऑटोमेशन करना चाहिए। डेफिनेटली मैंने ये बात इस तरह लिंक की थी कि ऑटोमेशन टूल भी पेड होते हैं। बहुत शादिर और नादिर होता है कि आपको कोई ऑटोमेशन टूल
ओपन सोर्स फ्री मिल जाए आपको, जिस तरह हमारा वो था एज़्योर डेवऑप्स, समहाउ आप कह लो कि आपका काम सेमी ऑटोमेशन का चल जाता, लेकिन सेलेनियम भी अभी आईडी तो हमें फ्री मिला है, कोई इतना वो इशू नहीं है, लेकिन इससे कुछ कंपोनेंट्स अगर आप आगे जाके देखो वेब ड्राइवर्स में तो जेडीकेस वगैरह आपको पेड ऑब्वियसली करना पड़ता है, लेकिन जो कंपनी आप परचेज करते हो उनके एनुअल चार्जेस देते हो तो आरओई बहुत मैटर करता है। आरओई बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपने वो टेस्ट केसेस ऑटोमेट करने हैं जो हाई रिस्क हो, जिसमें बिजनेस क्रिटिकल केसेस इंपॉर्टेंट हो। तो आप कहो कि ये काम मेरा जल्दी हो जाए, अगर मुझे कोई कह रहा है कि जल्दी से रिग्रेशन की रिपोर्ट दो, तो कम से कम आपके पास स्मोक टेस्ट रेडी हो कि यार ये स्मोक टेस्ट हो गया है, नाउ आई एम इन अ पोजीशन कि मैं कोई स्मोक टेस्ट का राउंड करके दे सकता हूँ। उसके बाद वो टेस्ट केसेस जो एग्जीक्यूट रिपीटेडली होते हो, वो ये बात हम कर चुके हैं कि डेफिनेटली आप नहीं चाहोगे कि आपका टाइम वेस्ट हो और आपने फौरन से चलाना हो, तो आप फौरन से वो टेस्ट केसेस चलाते हो जो आपका रिपीटेडली काउंट चल रहा है। टेस्ट केसेस दैट आर टीडियस एंड डिफिकल्ट टू परफॉर्म, वो सारे टेस्ट केसेस जो आपको थका देते हैं डेफिनेटली वो भी आएंगे। और टेस्ट केसेस जो टाइम कंज्यूमिंग है, दैट डेफिनेटली मेक्स अ सेंस कि वो आप चलाओ और आपको आइडिया हो कि यार इस पे मेरा टाइम कैसे सेव हो सकता है। क्वेश्चन अगेन मेरा उसामा से है। उसामा, टेस्ट केस दैट आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, इसका हम एज़्योर डेवऑप्स पे क्या सॉल्यूशन निकालते थे? एज़्योर डेवऑप्स जो हमने पढ़ा था, जो टूल आपने डाउनलोड अभी नहीं किया हुआ सर आपने आपने हबीबा ने, शेयर्ड बताया था, वो कैसे करते हैं? ये टूल में जाके करते थे तो थोड़ा प्रोसेस एक्सप्लेन करो ना, टूल में क्या होता था? सर। अगर कोई हमें अगेन केस चलाना है तो हम शेयर्ड लगा देते हैं ताकि वो वहीं से पिक करके दोबारा उसको ऑटोमेशन में चेक कर ले। ऑटोमेशन में चेक कर लें, अच्छा। सर मतलब टाइम, मतलब दोबारा हमें पूरा केस ना बनाना पड़े, हम उसी को दोबारा शेयर्ड पेयर में डाल देते थे और वहीं से पिक कर लेते थे। ओके, टेस्ट केस जिनकी ऑटोमेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, डेफिनेटली वो टेस्ट केस जो नए बने हुए हैं, और उसकी रीज़न अभी हबीबा ने भी बताई थोड़ी देर पहले कि आपकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी फ्रिक्वेंट चेंज हो सकती हैं। आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो डेफिनेटली अगर आपको टेस्ट केस लिखा जा चुका है तो वो इनवेन जाएगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेक श्योर कि जब रिक्वायरमेंट फ्रीज हो जाए, आपका स्कोप फ्रीज हो जाए, तब आप उसे मूव डायनामिकली चेंजिंग GUI, अगर कोई ऐसा फॉर्म है जिसमें GUI बार बार चेंज हो रही है तो डेफिनेटली उसको भी ऑटोमेट करने की फॉर जरूरी नहीं कि आपका रन टाइम पर डाटा लाइव चेंज होगा तो नहीं। अब आते हैं सेलेनियम कंपोनेंट्स की तरफ, जिसमें 4 थे, नाम कम से कम आपको पता होना चाहिए। आईडी, कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, वेब ड्राइवर, ग्रिड। इसमें मैंने बताया था कि आपका, आपसे मुराद है जो क्यूए के बंदे हैं, उनका मेन लिंक है आपका सबसे पहले आईडी और सेलेनियम वेब ड्राइवर से। जो सेकंड और फोर्थ में ये आपस में लिंक्ड हैं, और जो 1 और 3 हैं ये आपस में लिंक है एक दूसरे की, आप कह लो कि पेरेंट चाइल्ड हायरार्की कह लो, या आप कह लो कि सब्सिडरी हैं एक दूसरे के एक दूसरे पे डिपेंड करता है। आईडी और वेब ड्राइवर क्यूए के बंदों की यूटिलाइजेशन के लिए, रिमोट कंट्रोल और ग्रिड जो है ये नेटवर्क, डाटा सेंटर, आईटी टीम के लिए, जो अपनी प्रमोशंस के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए, या कोई भी आप कह लो कि उनका जो नेटवर्क ओरिएंटेड टास्क है उसके लिए यूज करते हैं। रिमोट कंट्रोल इज ऑब्सोलेटेड फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years, और इसकी रीजन ये है कि रिमोट कंट्रोल के जितने फीचर्स थे दैट हैव बीन मूव टू सेलेनियम ग्रिड नाउ। ग्रिड एक कंपोनेंट बन चुका है जिसमें इन्होंने सारे फीचर्स जो रिमोट कंट्रोल के थे वो उसमें ले आए। तो ग्रिड एक पैकेज है जिसमें आपको रिमोट कंट्रोल वाला काम भी पुराना वाला अब इजीली हो जाता है। तो दैट इज द रीजन के ऑल द पीपल हु आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स नेटवर्किंग एंड डाटा सेंटर साइट्स, उन पे अब वो ग्रिड यूज करते हैं अपने काम के लिए। इसका हमारे से लिंक नहीं होता। इनका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, विंडोज मशीन, जितनी भी उनकी इस तरह के टास्क हैं जो रेलिवेंट होते हैं आपके ओएस से रेलिवेंट या नेटवर्क से रिलेटेड, वो अपना ग्रिड पे यूज करते हैं। तो आरसी आपने भूलना नहीं है। इसके कंपोनेंट्स रहेंगे 4 ही, क्योंकि बने ही 4 थे। तो आप ये नहीं कहते कि अब 3 रह गए हैं। ये भी इंटरव्यू में बड़ा कंफ्यूज करेंगे कि 3 हो गए हैं, वो आपको बार बार कहेंगे यार अब पहले तो आप 4 थे लेकिन 3 हो गए हैं। तो आपने कहना है कि आरसी था जरूर, हम उसको कैटर नहीं करते, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ सेलेनियम वर्ल्ड एज वेल। तो आपको रहेंगे आपके 4 ही, आप मर्ज कर सकते हो कि आरसी और वेब ग्रिड आपस में मर्ज हो चुके हैं। लेकिन कोई आपसे इतना पूछेगा इसलिए नहीं क्योंकि ये आपकी डोमेन से आउट चीज है ना, आपको इस पे काम कोई मतलब पूछा जाएगा या करवाया जाएगा कि आपको क्या आरसी क्या होता है, ग्रिड क्या होता है। हमारी पीछे बात बची थी आईडी और वेब ड्राइवर, जिसमें से मैं क्रॉस क्वेश्चन लाजमी करूंगा कि मैं चीजें ऑलरेडी बता चुका हूं उसमें से काफी। तो अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम हबीबा, हबीबा सेलेनियम आईडी का कोर पर्पस क्या है, किस तरह ये बनता है, क्या इसमें होता है, क्या हमने लास्ट लेक्चर में देखा था? तो सेलेनियम आईडी का कोर पर्पस क्या है? जी, तो इसका यही है कि टेस्ट केसेस जो होते हैं इसमें हमने सेलेनियम आईडी में सर रन करने होते हैं। पहले आप बताओगे सेलेनियम आईडी होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है, कैसे चलाते हैं, कोई एक्सटेंशन है क्या? जवाब देने का तरीका आप लोगों ने अभी भी थोड़ा सा गेन करना है। तो सेलेनियम आईडी जो है सर एक्सटेंशन है, और उसमें यह है कि
इसमें जो होते हैं सर, हम टेस्टिंग ही करते हैं सर, मैनुअल टेस्ट केसेस की। मैनुअल टेस्ट केसेस की टेस्टिंग तो नहीं करते इसमें। सर मतलब जो होते हैं सर, टेस्ट केसेस जो होते हैं वो सर ऑटोमेटेड करते हैं ना इसमें जो होते हैं। अदील आप बताओ, सेलियम आईडी है। अदील आप बताओ सीएम आईडी क्या चीज़ है? सर स्लीम आईडी में इस तरह से जैसे सर एक्सटेंशन है, मतलब जैसे आपने बताया था इसमें, और इसमें हम रिकॉर्ड एंड प्ले कर सकते हैं, ठीक है, स्लीम आईडी में। और इसका बेसिक जो कोर पर्पस होता है, इसमें हम स्क्रिप्ट्स को रन करते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो उसमें कमांड, टारगेट और वैल्यू, ये भी 3 चीजें होती हैं इसके अंदर, गुड। ठीक है। अब आप ये जैसे प्रॉपर एक वे में जवाब दे रहे हो मुझे, स्टेप बाय स्टेप। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। गुड। जी जी, कमांड में जैसे हम कोई भी चीज़ जो हम टाइप करते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं, कोई भी क्लिक करते हैं या कोई इस तरह से जो भी करेंगे, वो कमांड होगी हमारी। और जो टारगेट होगा, मतलब डेस्टिनेशन, जो हमारी डेस्टिनेशन होगी, जैसे यूआरएल हो गया, साइन इन हो गया या लॉगिन हो गया, ठीक है। और वैल्यू में इस तरह से होगा कि कोई भी चीज़ जो हम उसके अंदर वैल्यू पास करेंगे, जैसे ईमेल फील्ड के अंदर एक्सीलेंट। ईमेल हो गई, और नेम के अंदर मतलब नेम का हो गया, मतलब कोई भी नाम जो हम इंटर करेंगे वो वैल्यू में आ जाएंगी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो सीनियम आईडी बताता चलूं कि इट्स अ फायरफॉक्स एड ऑन, लेकिन साथ अब आप ये भी कह सकते हो कि गूगल क्रोम पे भी इस पे लास्ट टाइम हमने कहा था काम चल रहा है, हमने डाउनलोड भी किया हुआ है, और लकीली अभी तीनों में से 2 बंदों ने क्रोम पे किया हुआ है, फायरफॉक्स अभी तक किया नहीं। तो बेसिकली इट्स अ फायरफॉक्स एक्सटेंशन प्राइमरीली, जो कि आपने वर्ड यूज करना है कि रिकॉर्डिंग और प्लेबैक में हेल्प करती है। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक में? आपके टेस्ट केस जो आप चला रहे हो, जो सिनेरियो आप चला रहे हो, उनको रिकॉर्ड करता है। अब रिकॉर्ड का क्या मतलब है? रिकॉर्ड का मतलब है कि वट एवर द एक्टिविटी यू आर डूइंग ऑन वेबसाइट, वो उसको रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद उसको चला के बताएगा कि कितना आपने रिस्पॉन्स लिया, कितना उसने टेस्ट केस को कैटर किस लिहाज से किया, किस तरह के बग्स आएंगे तो वो लॉग में जनरेट करेगा। वो सारी कहानी आपकी जो भी आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। अगर आप इसमें थोड़ा डिले दोगे तो वो समझेगा कि आपका सिस्टम आइडल है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो आपको टाइम आउट का इशू आएगा। जिस तरह अभी हबीबा बात कर रही थी कैसे इशूज आते हैं, कोई फेल करके दिखाएं, तो हमने स्टार्ट आज 12वां लेक्चर वहीं से करना था, लेकिन थोड़ी सी बेस लगा वीक है, इसलिए मैं पुराना बता रहा हूँ। तो ये दोबारा बता रहा हूँ, समझ लें कि रिकॉर्ड एंड प्लेबैक का मकसद क्या है। रिकॉर्ड एंड प्लेबैक के आप टेस्ट केस को जब चलाओगे, स्टार्ट करोगे, रन करोगे, तो उसके बाद आपको एक सर्टन या तो पास क्राइटेरिया आएगा या फेल होगा। और फेल में एक चीज बड़े ख्याल रखना होता है कि आपने इस साइट पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना होता। टाइम वेस्ट इन द सेंस कि आप बैठे हुए हो, सिलियम रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन आप आइडल हो, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है साइट पे, मतलब कुछ क्लिक नहीं कर रहे कहीं, तो वो समझेगा ये आइडल अप्रोच है, तो वो टाइम आउट सेशन एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो उसका रिजल्ट भी ये आएगा कि आपका टेस्ट केस बहुत केस में फेल हो सकता है। तो इसमें आपको आईडी में स्पेसिफिकली 3 चीज़ों में फोकस करना, जब हम आगे भी देखेंगे कमांड, टारगेट, वैल्यू, वो अगली साइड बताऊंगा। रिमोट कंट्रोल आपका क्लाइंट सर्वर सिस्टम था, जो कि अलाउ करता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टेस्टिंग फ्रेमवर्क को फ्रॉम डाटा सेंटर ऑपरेटिंग सिस्टम साइट्स के, कैसे उन्होंने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके चीज़ों को चलाना है। एंड सेम विद सिनियम ग्रिड, जो कि लिखा हुआ है कि सिनियम रिमोट कंट्रोल का एक नेक्स्ट लेवल है, जो आपको लेवल 2 से लेवल 4 पे लेके जाता है। और आप जितने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई कमांड्स वगैरह या कुछ एसेंशियली डिप्लॉयमेंट्स आपने पास करनी होती है, तो आप उसके थ्रू करते हो। रहा वेब ड्राइवर, वेब ड्राइवर हमारे बिल्कुल एंड का लेक्चर का पार्ट होगा, जिसमें कोर प्रोग्रामिंग होगी। हम देखेंगे आईडी के कोड को कैसे सेव करने के बाद हम जाते हैं वेब ड्राइवर में चलाने के बाद, और कैसे उसको फिर चला के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो वेब ड्राइवर तो अभी टाइम है हमारा समझने में। हमारा फोकस था आईडी पे, जो हमने लास्ट टाइम देखा, दोबारा थोड़ा देखते हैं। अच्छा, क्रोम आपने कर लिया है, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। गूगल जरा करें डाउनलोड पोर्टेबल वर्जन ऑफ फायरफॉक्स 54 लिखें आगे। अदील आप नहीं करोगे, आपको ऑलरेडी हुआ हुआ है। सर 54 उनका कब होएगा? सर वो एक्सटेंशन ही हुई है। आपने मुझे कहा ना मैंने किया हुआ है फायरफॉक्स अभी स्टार्ट में वो मीटिंग मैंने में। मतलब जो आपने सेंड किया था वो मैंने किया तो था, लेकिन वो वाइट सी फाइल आई थी, मतलब उसमें उस फाइल का तो एग्जी कुछ फाइल करना ही बना। नहीं था ना, उस फाइल का तो कुछ कर, मैंने कहा था फाइल अपने पास रखे, पहले ब्राउजर करोगे तो फाइल की नीड होगी, ये मैंने बोला था। पहले ब्राउजर आएगा तो फाइल उस पर इनकॉर्पोरेट होगी। तो अभी फॉर टाइम बीइंग सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आप तीनों के पास फायरफॉक्स 54 पोर्टेबल इंग्लिश वर्जन डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड सर पोर्टेबल। मैं ये जो मेरे पास आ रहा है सर, ये एरो डाउनलोड हो गई, एरो का साइन है इस पे व्हाइट कलर का। एक मिनट देखने दीजिएगा अभी। हाँ, ये इस तरह का होगा मेरा, आपको डेस्कटॉप नजर आ रहा है? यस सर। ये इट विल लाइक दैट कि एक बॉक्स से व्हाइट एरो आउट हो रहा होगा।
सर ठीक है, आपका तो ये बॉक्स बना हुआ है ना, मेरा तो सिर्फ ये वाइट एरो आया है। डाउनलोड हो चुका है आपका? डाउनलोड वही बता रही हूँ कि हो चुका है, ये कोई फाइल्स होंगी सर। मुझे नहीं पता आपने सर्च बार में क्या लिखा था, क्या हुआ है, आई एम नॉट श्योर। अगर वो सेटअप है तो उस पर क्लिक करके एक्सी चला दो आप, तो पता लग जाएगा आपको सेटअप है कि नहीं। अदिल और उसामा आपने स्टार्ट कर दिया? जी जी सर, सर ये वो कर रहा हूँ सर डाउनलोड। यस सर सर। सर सर क्या लिखना है उस पे, क्रोम पे? डाउनलोड फायरफॉक्स पोर्टेबल वर्जन 54। सर ये जो इस पे आ रहा है सर, मोजिला फायरफॉक्स पोर्टेबल एडिशन 54 वेब ब्राउजर रिलीज्ड, ये वाला करना है? मुझे अपनी स्क्रीन आप शेयर कर दो, उससे मुझे नहीं समझ आएगी कि आपके पास क्या आ रहा है। सर ये सर 6 MB का है, पता नहीं 16 MB का, एक मिनट देख लेते हैं। इस पे डाउनलोड क्लिक फॉर्म, इस पे क्लिक करें। सर इस पे रिलीज वाले पे करना है? हाँ जी, इसी पे क्लिक करें। हेलो। हाँ जी, क्लिक करें इस पे, नंबर 2 पे जो आ रहा है। जी जी किया सर। स्क्रीन किसकी शेयर हुई है, अदील आपकी है या हबीबा की है? सर मेरी हुई भी है। अच्छा, स्क्रॉल डाउन करें। उनकी सर होगी। एक मिनट टॉप करें थोड़ा सा। नहीं, रिलीज नहीं है, बैक करिएगा जरा, एक मिनट प्लीज। सर सर मैंने यही किया था, वो जिसकी वजह से ना वो आया। अपने सर्च क्वेरी पे जाएं, फायरफॉक्स पोर्टेबल वर्जन 54। इसको थोड़ा सा वो चेंज कर दें, नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर दें। डाउनलोड चार्ट में कर लें, डाउनलोड फायरफॉक्स पोर्टेबल वर्जन 54। मेरे ख्याल से ये थर्ड वाला जिसके आगे डॉन लिखा आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब सर्च क्वेरी करने के बाद डाउनलोड सर्च फायरफॉक्स पोर्टेबल वर्जन 54 वर्जन 54 पहले लिख दें, वो उसको क्वेरी सही मिल जाएगी। 54 पोर्टेबल वर्जन। डाउनलोड फायरफॉक्स। हाँ, नीचे आए, थर्ड वाले पे आए। हाँ, इस पे क्लिक करें तो ये डॉन वाले पे, हाँ जी इस पे क्लिक करें। बिल्कुल आएगा, ये वाला है। इस पे अब आप एक मिनट, ये इस पे क्लिक ना करिएगा, एक मिनट। पूरा पेज लोड हो जाए, हो गया। चलें आप करें डाउनलोड पे। सर एक मिनट, मेरा लैपटॉप ना इशू कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ये क्या हुआ? पता नहीं सर।
कंटिन्यू टू साइट। ये पता नहीं इस तरह हो रहा है बार बार। ये डाउनलोडिंग आपकी लग गई है, साथ मुझे नजर आ रहा है 91 MB के फाइल है, टाइम लगेगा। और आपकी तो साथ में ही हुआ है एक्सी डाउनलोड। इसको खोलें, जो ये राइट साइड पे एरो आ रहा है आपका, ये डाउनलोड, हाँ इसको ओपन करें, ओपन ओपन फोल्डर करें, मतलब इसको क्लिक करें। ठीक है, इसको इसको कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दें, जो ये है। हाँ, इसको कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट करें। ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट करें। सर मेरा हो गया वैसे, अब पता अच्छा, नहीं। इसको आप अभी बस इसको क्लिक करें इस पे, सेटअप जो आपका है। मेरा यही आ रहा था ना, जो अब मैं आपको कह रहा था, एरो बार आ रहा है। सर ये मेरा जो था ना पहले, सिर्फ ये वाला एरो अच्छा, आ अब रहा था क्लिक जब करें, मैंने क्लिक करें। डिलीट किया ठीक ना। है, ठीक है, ठीक है, क्लिक करें, क्लिक करें। होता क्या है, गेट ओके इंग्लिश। कर। अब ये हो गया ना, ऐसे ही आपने वो सेटअप किया। एग्री। इसको नहीं क्लिक करना। नेक्स्ट नेक्स्ट करती जाएं बस। मेरा इतना कुछ नहीं आया था वैसे, पता नहीं आपका क्यों आ रहा है, लेकिन चलें। नेक्स्ट इंस्टॉल हो जाएगा। फिनिश। क्लोज। जब सर यही आया था, ये जो है ना, ये जो डायरेक्ट, ये जो है व्हाइट वाला। ओपन करें एक मिनट इसको, अब क्या देता है। इसको इसको ये क्या सर है इसको हाँ, जो आपका डाउनलोड होके आया है। तो कैंसिल कर दूं? नहीं, ये तो आपका नहीं आया सही, ये तो पोर्टेबल एप्स दे रहा है टोटल। अदिल, आपका अभी हुआ है, आप क्या कह रहे थे। मेरे पास भी, मेरा भी सर, मेरा भी यही हुआ है, पोर्टेबल ऐप वाला। जैसे आप मतलब दिखा रहे थे वही हुआ, पता नहीं अब किस तरह से हो गया, लेकिन पोर्टेबल ऐप डॉट कॉम प्लेटफॉर्म अंडरस्कोर सेट आपका मेरा वाला 20 हुआ वाला। है या हबीबा वाला हुआ है। हबीबा, अपनी स्क्रीन ये शेयर बंद कर हबीबा, दो। हबीबा, अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ हबीबा कर दो। वाला हुआ सर। ओके सर। उसामा, आप क्या कर रहे हो इतनी देर में। सर ये हो गया, सर्वर नॉट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, मुझे लग मैं रहा है आप स्क्रीन शेयर करूँ अभी? नहीं, आप ना करो, मैं अपना शायद आपको सेटअप देना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या क्वेरी लगाई थी जो मेरा हो गया था फौरन। मैं दोबारा देखता हूँ वैसे, बाय द वे। सर आप अपना सॉफ्टवेयर तो ओपन करेंगे। स्टार्ट कर आपने गया है सर सारा। स्काइप पे लिंक भी सेंड किया था, वो भी किया था, लेकिन वो वाइट से ही आया था, उस तरह से एक्जी फाइल नहीं थी उस तरह से। लिंक नहीं, मैंने वो सेंड किया था, उसका टूल टिप था। लिंक तो मैंने दिया नहीं आपको फायरफॉक्स का अभी तक। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। मेरा कोई फायरफॉक्स का इंस्टेंस खुला हुआ है और मुझे वो पहले क्लोज करना पड़ेगा। किधर है मेरा फायरफॉक्स पोर्टेबल, उसका मुझे क्लोज करना पड़ेगा। सारे बंद हैं यार, मैंने क्या खोला हुआ है। ये खुला हुआ है शायद। हाँ, खुल गया। ये मेरा पोर्टेबल वर्जन आपके सामने खुला हुआ है इस टाइम। दिस इज कॉल्ड पोर्टेबल वर्जन। जो आपको मेरे दो फायरफॉक्स नजर आ रहे होंगे। एक ये थोड़ा शार्प्स है, जो मोजिला फायरफॉक्स डिफॉल्ट है, जिसका 95.6 कोई वर्जन चल रहा है। और साथ ही जिसमें ये फायरफॉक्स की जो फॉक्स है थोड़ी लाइटन अप हुई हुई है, जिसमें मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो आपको शायद लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, मोजिला फायरफॉक्स पोर्टेबल एडिशन। कैन यू सी दैट। यस सर। जी जी। तो ये वर्जन मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ। उसके यस सर। लिए उसके लिए मुझे गूगल की तो दोबारा क्यूरी करने दें। फायरफॉक्स पोर्टेबल वर्जन 54 जो सिलेक्टेड होगा मेरा, वो हाईलाइट हो गया होगा यहाँ पे। यार सेटअप कितना बड़ा है ये। सर ये तो डाउनलोड में जाके आ रहा है।
ये तो पूरा दिन लग जाएगा 91 MB पे सेंड करते हुए। मैंने शेयर कर दिया है, जब तक कॉल हमारी चलती रहेगी देखो कितना होता है, लेकिन ये दिस इज नॉट अ गुड वर्ड। अब मुझे सर हो गए, दोनों हो गए सर, दोनों मतलब हो गया सर। खुल गया फायरफॉक्स पोर्टेबल? यस सर, लेकिन उसका जो आइकन है वो ब्राउजर पे नहीं आ रहा, वो डाउनलोड में जाके उस वहां पे आ रहा है। एक मिनट देना मुझे यार, बाकियों का भी हो जाना। वो अब ये मसले कल होने थे, शुक्र है आज ये निकल गया, अब अल्लाह करे हो जाए। अब कल फिर आप लोगों ने सर आपने कहाँ भेजा? चैट में तो नहीं आ रहा। ये आपको चैट पे नजर नहीं आ रहा डाउनलोड हो रहा है? नहीं सर अभी तक तो नहीं आया। वो शायद डाउनलोड पूरा होगा तब आएगा। मैं चैट पे अब स्क्रीनशॉट या तो भेज दूँ। 11:12 पे मेरे पास आ रहा है फायरफॉक्स पोर्टेबल सेंडिंग। ये पूरा सेंड होगा मेरे ख्याल से तब आपको नजर आएगा शायद। जो चैट है ना हाँ जी हमारी, अभी नहीं सेंड हुआ। जी जी हाँ वो तो इसलिए नहीं आ रहा मेरे पास। वो लोडिंग हल्की सर साउंड पहले जी। सर पहले वाला डिलीट कर दूं? डिलीट ना करें क्योंकि ये 91 MB टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं आपसे डाउनलोड अभी करवाऊंगा, वरना कल ये मसला करेंगे जब हम प्रैक्टिकल काम कर रहे होंगे। तो अगर पुराना रिवाइज ही हो रहा है तो कुछ फ़ायदा ही हुआ है। तो लेट मी श्योर कि क्यूरी क्या लगानी है। ये मेरे पे उस तरह लाए ना करें कि मेरे वाला ही आप डाउनलोड करो, क्योंकि ये 91 MB पता नहीं होता भी है सेंड के नहीं। इट्स अ वेरी ह्यूज फाइल। तो व्हाट आई एम ट्राइंग कि मैं कम अज़ कम ये सर्च करके आपको बता दूं कि मैंने क्या क्यूरी लगाई थी, जो फ्रंट पे वो आया था और फिर मेरा डाउनलोड हो गया था। आपका वाला जो एरो वाइट आ रहा है वो चीज़ ना आए। यूआरएल सर सेंड कर दें, वो फिर हम उससे डाउनलोड वही कर देख लेते रहा हूँ हैं। ना, वही देख रहा हूँ क्या था। यूआरएल ओपन करो अपने पास तीनों। हो गया? जी सर यूआरएल तो ओपन हो गया। अच्छा, जी सर। अब मेरे स्क्रीन फॉलो करें। ये और इसमें जो इंग्लिश वाला सेटअप पड़ा हुआ है ना, ये वाला फायरफॉक्स पोर्टेबल 54 english.pfa.exe, जो मेरे पास डाउनलोड ऑलरेडी हुआ भी है, इसके साथ 9 आ रहा है कि 9 लोगों ने डाउनलोड किया। ये सबसे ज्यादा इसी की डिमांड है। नजर आ गया आप लोगों को? जी सर। काइंडली ये डाउनलोड कर लें एक अपने मिनट सिस्टम सर। पे। एंड आई एम श्योर ये सारे क्यूए के लोग ही हैं जो इस वर्जन पे आए हैं फायरफॉक्स की वो स्क्रिप्ट चलाने के लिए। ये सबसे ज्यादा डाउनलोड इसके हुए हैं। दो जो है वो पोर्टुगाल के हैं, 12 टोटल है। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है? जी सर हो गया स्टार्ट। स्क्रीन शेयर करूं? नहीं जरूरत नहीं 15 है, मिनट का डाउनलोड कह करके रहा है। बताएं बस, हो गया तो। सर जो पहले हुआ था उसको फिर क्या करूं, जो उसको उड़ा नहीं दो हुआ? या अपने पास रखना चाहते हो तो रख लो। अच्छा, मीनवाइल ये डाउनलोड हो रहा है। वी शुड प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेप। और मैंने इसके बाद एक फाइल आपको ऑलरेडी भेजी थी, वो मैं आपसे इसमें इनकॉर्पोरेट करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा वो बताता हूँ आपको भी। अच्छा, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, हमारा डाउनलोड तो चलता रहेगा, लेकिन इस पर एक मीनिंगफुल लिंक है जो अभी आपसे लिंक नहीं है, लेकिन अगले वर्जन के लिए कभी आपको जरूरत पड़ी, अभी तो हम इस पर काम कर रहे हैं। तो selenium hq.org डाउनलोड पे जाओगे तो यहाँ पे यू गाइस कैन सी डिफरेंट लिंक्स ऑफ selenium विच कैन बी ऑप्ट फॉर। अगर डाउनलोडिंग पर्पज डॉक्यूमेंटेशन को आपको चाहिए तो ये इसका आप कह लो कि सेंट्रलाइज लिंक है। इवन दो
कि जो यूआरएल वहां दिया हुआ है, जब मैं खोलता हूं तो यूआरएल रीडायरेक्ट कहीं और होता है, वो वाला लिंक नहीं होता, लेकिन काम हमारे उसकी चीज काम की खुलती है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपकी रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपको चाहिए वो यहाँ आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको सारा ओवरव्यू नजर आ रहा है कि वेब ड्राइवर का, ग्रिड का, आई का, आईडी का, टेस्ट प्रैक्टिसेस का, और राइट साइड पे आपको सारे वो नजर आ रहे हैं कि कौन से कंपोनेंट में क्या होता है। ये सिंपल डाउन उसकी बात कर रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन की, इससे फिलहाल आपने इस पर जाना नहीं है, जरूरत पड़े तो कभी हेल्प के लिए देख सकते हो। बाकी ग्रिड सर्वर क्या है, इसका इंटरनल वो क्या है, वेब ड्राइवर लैंग्वेजेस कौन सी पड़ी हुई है, पूरे पूरे सेटअप अगर आपने डाउनलोड करने हो, सी हैश के, रूबी के, जावा के, मैं तो अपने उसमें आपको दे दूंगा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ ये इट इज़ अ लिंक विच, जो कि Selenium का पेट लिंक है, जो आपको हेल्प कर सकता है लेटेस्ट चीज़ें डाउनलोड करने में। तो ये लिंक आपकी स्लाइड नंबर 7 में मौजूद है, राइट? ठीक है सर। ठीक है, हम मूव कर रहे थे Selenium के कंपोनेंट्स पे, पार्ट्स पे। तो अभी जो फायरफॉक्स का वर्जन आपसे मैं डाउनलोड करवा रहा हूँ, जो कि कल के लिए बहुत मैंडेटरी है। कल हमने थोड़ा सा, कल कह रहा हूँ लास्ट टाइम देखा था, उसके डिफरेंट आपके एरो आपको नजर आ रहे हैं कि पेज टूल क्या होता है, मेन मेन्यू क्या है, टूल बार में क्या था, टेस्ट पेज सूट क्या होती है, स्क्रिप्टिंग कैसे डिफाइन करते हो, लॉक पेन में क्या आता है, बग कैसे, ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे। और हमने जहाँ कंक्लूड किया था वो बेसिकली था स्लाइड नंबर 10, जिसपे हमने बात की थी कि Selenium आईडी का स्क्रिप्ट क्या होता है, कैसे स्क्रिप्टिंग जनरेट होती है, क्या हम करते हैं, और व्हाट वी शुड हैव टू डू टू रन होल। तो यही मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। सामा, इसका स्क्रिप्ट किस चीज में स्टोर होता है? Selenium ID में। Selenium आईडी का स्क्रिप्ट किस चीज में स्टोर होता है, कौन सी लैंग्वेज होती है? HTML। ठीक है, और CSS। CSS तो नहीं होती ना, यहाँ कोई लिखा हुआ है CSS, अपनी तरफ से नहीं फंकारियाँ। HTML के कौन से 3 कॉलम्स होते हैं? सर HTML, CSS और ग्राफिक्स के होते हैं मेरे ख्याल। क्या बोल रहे हो यार सामा? अदिल, कौन से 3 कॉलम होते हैं यार? सर कमांड, टारगेट और वैल्यू। ये क्या बोल रहा है यार, मुझे नहीं समझ आ रहा ये व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। डिड यू गेट अ राइट स्लीप टुनाइट ब्रदर? यस सर। यहाँ पे HTML CSS कहाँ से आ गया है? शुड वी गो टू लेक्चर 4 और 5 टू रिपीट व्हाट इज HTML CSS ऑल अबाउट? इधर पूरी स्लाइड पे आपको कोई CSS का वर्ड नजर आ रहा है? नो सर। तो व्हाई यू आर सेइंग कि HTML CSS, पता नहीं आप तीसरा वर्ड आपने क्या यूज किया, मेरे तो ऊपर से गया है वो। सर वो 3 कॉलम में वो वाले समझा था, फायर आपने ड्राइव वाले, जो जब फेसबुक का पेज चेंज कर रहे थे। भाई निकल आओ यार, जो करंट टॉपिक है उस पर फोकस करो। अच्छा, डाउनलोडिंग कितनी हो गई है? डाउनलोडिंग कितनी हो गई है? यार मेरी तो डाउनलोडिंग ही नहीं समझ में आ रही, चक्कर क्या चल रहा है? क्या मतलब? सर हो सर, गया, 3 मिनट रह गए हैं सर, ठीक 75 है, MB की। ठीक है। अच्छा, मैंने एक और कहा था, Selenium कमांड्स को एक और चीज भी बोलते हैं, वो क्या होती है? Selenium कमांड्स को मैंने कहा था इसके लिए एक और वर्ड्स भी यूज करते हैं, वो क्या होता है? सर एक सर आपने बताया था, एक्शन भी बताया था इसमें। मैं वो बात नहीं कर रहा, कॉलम से निकल है। मैं कह रहा हूँ Selenium कमांड्स को एक और वर्ड भी बोलते हैं, जो मैंने कहा था ये नोट डाउन कर लें, और मैंने कहा था इसकी ये स्पेलिंग होती है, लिख लो अपने पास। क्या होता है, स्लाइड में ना हो, ये मेरे अल्फाज थे, अगर कहते हो आप लोग तो रिकॉर्डिंग प्ले करूँ। सॉरी सर। स्क्रिप्टिंग। सॉरी, स्क्रिप्टिंग। नो, दैट कॉल्ड Selenes, SELENES। आज ही बता रहे हैं क्या होती है? नहीं नहीं Selene, सर, बताया था आपने, मैं करूँ रिकॉर्डिंग प्ले? बताया था कि लिखनी भी है। नहीं नहीं सर, आपने ये बताया था। ये बिल्कुल लेक्चर के एंड का पार्ट होगा, ये जिसको मैंने कहा है ना 1.5 घंटे से ऊपर आपने विवाह देखना है, तकरीबन 2 घंटे से पहले पहली वाली बात, जब लेक्चर कंक्लूड करके अल्लाह हाफिज से पहले वाली बात है, ये याद है? एनी हाउ, अच्छा अब सर हमने दोबारा आज बताएं क्या है? ठीक है, सर Selenes दोबारा है, तो बताएं। SELENES, अभी आगे आएगा भी, SELENES।
अच्छा, सेलेनियम की कॉमनली यूज कमांड्स कौन सी हैं, और थोड़ा सा जो नाम से जाहिर हो सकता है आज हमने फोकस उस पर करना है, और ये 4-5 स्लाइड्स प्राइमरीली उसके ऊपर हैं। तो वही वाली बात है, इस स्लाइड को हम रट्टा नहीं मार सकते, इट्स टोटली टू प्रैक्टिस के द मोर वी पुट अप हैंड्स ऑन सेलेनियम आईडी द मोर वी गेट अ चांस टू यूज टू ऑफ दैट कमांड। तो सबसे पहली चीज ये ओपन, जब भी आप कोई, क्योंकि सेलेनियम प्राइमरीली आपका वेब पेजेस या वेबसाइट्स के लिए है, तो whenever you want to open a certain site तो आपको ओपन की कमांड डालनी पड़ेगी समटाइम, या समटाइम वो खुद फेच कर लेगा कि आप क्या चीज ओपन करवाना चाह रहे हो। जब मैं ये कहता हूँ कि डालनी पड़ेगी तो मैं उस चीज से बात कर रहा हूँ कि जब आप सेलेनियम से खुद काम लोगे, जो हम लेक्चर 13 या 14 में देखेंगे, आपने सेलेनियम को खुद कहना होगा ये करो मेरे लिए। और अभी तो आप ये कह रहे हो ना कि आप तो स्टार्ट करते हो रिकॉर्डिंग तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करता है। तो ओपन की कमांड दोनों केस में सेम है कि आपने कोई भी चीज ओपन करनी है तो डेफिनेटली यू हैव टू पुट अ कमांड कि मैंने ओपन करने जा रहा हूँ पेज का यूआरएल। अगर आपने कोई क्लिक का ऑपरेशन करना है तो आपको ये वो कमांड है जो आपको ऑन एंड ऑफ यूज, ये तो याद करने की जरूरत है, बाकियों की मैं इतनी गारंटी नहीं देता, लेकिन ये जो लिखी हुई है 5-6 कम से कम पहले पेज वाली, ये तो वो चीजें हैं जो आपको मेक श्योर होनी चाहिए कि यार कि ये वाकई मेरे यूज में है और आएंगी। क्लिक, क्लिक कब आप यूज करोगे, जब आपने कोई क्लिक का ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। और क्लिक के बाद ही साथ लिखा हुआ है क्लिक एंड वेट। अदिल, क्लिक एंड वेट कब होता होगा? जब सर हम क्लिक करते हैं, जैसे होम पेज के ऊपर हमने क्लिक किया या लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, तो वो मतलब लोड होते हुए टाइम लगेगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। समटाइम होता है, समटाइम नहीं, हमेशा ही होता है, जब आप क्लिक करते हो तो पेज कुछ रिस्पांस टाइम लेता है लोड के लिए, लोडर ऊपर चल रहा होता है। तो क्लिक एंड वेट का मतलब है कि क्लिक हमने कर दिया है और पेज जो लोड होने में टाइम ले रहा है उसको हम कहते हैं क्लिक एंड वेट कमांड। क्लिक अलग कमांड है, क्लिक एंड वेट अलग कमांड। इस तरह लिखा हुआ है परफॉर्म्स अ क्लिक ऑपरेशन एंड ऑप्शनली वेट्स फॉर अ न्यू पेज टू लोड। सिंपल। वेरीफाइड टाइटल और अजर्ट टाइटल क्या है कि आपका, पहले तो बताओ टाइटल होता क्या है, सबको पता है ना टाइटल का? यस सर। क्या होता है सर कोई भी मेन आपका जो सर टाइटल जो होता है सर, आपका हेड ऑफ अकाउंट जो होता है। अच्छा, जैसे सर वेबसाइट, H1 होगी। वेबसाइट की टर्म्स में आपका जो टाइटल है ना, वो आपका ऊपर टॉप पे ना जो स्टेटमेंट आ रहा होता है आपकी किसी भी रिस्पेक्टिव साइट का। फॉर एग्जांपल अब आप देखो ये टॉप पे, अगर मैं लेफ्ट टॉप देखो लिखा हुआ है बी योर ओन पब्लिशर, कैन यू सी दैट? जी सर। नहीं सर, हाँ ठीक है सर, जी जी नजर आ ठीक रहा है। तो बेसिकली किसी साइट का टाइटल क्या होता है कि जो भी रिस्पेक्टिव साइट होती है उसका आपका कोई टैग लाइन, कोई टैब नेम, कोई टाइटल होता है कि व्हाट साइट इज ऑल अबाउट। तो आपने जब भी कोई टाइटल देखना है, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपने वेरीफाई करना है कि टाइटल ये है कि नहीं। अब कोई बंदा, वैसे कॉमन सेंस की बात दोबारा करूं तो इट्स अ कॉमन स्टफ के यार ये दूसरा वाला बंद क्यों हो जाता है फौरन क्रोम, समझ ये क्या चीज हो रही है मेरे साथ आज, एक मिनट। अच्छा, अब आप देखो मैं कहूं तो मैं देख सकता हूं कि बी योर ओन पब्लिशर इसका टाइटल लगा हुआ है, एवरी कैटलॉग के साथ टाइटल इसका ये है। लेकिन प्रोग्रामिंग में, सेलेनियम में, स्क्रिप्टिंग में आपको ये भी वेरीफाई करना पड़ता है कि ये हार्ड कोड हुआ हुआ है, बाय प्रोग्रामिंग हैंडल हुआ हुआ है। तो ये जब आपको सेलेनियम पे कमांड्स में दोबारा करवाऊंगा, आज देखते हैं कितनी होती है कल, तो ये भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि टाइटल वाकई ये वाला है कि नहीं। कोड के अंदर जाके आप देखोगे इसको किसी वेरिएबल में स्टोर किया हुआ होगा इस नाम को, फिर आप उसको जज करोगे आया कि ये वो वाला नाम है भी, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सिर्फ ये लिखा हुआ है। तो ये चीज हम देखेंगे। फिर वेरीफाइड टेक्स्ट प्रेजेंट, कि फॉर एग्जांपल कोई बटन है उसके ऊपर लिखा हुआ है होम, या कोई लिंक है उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आपने वो भी वेरीफाई करना है कि वाकई उस बटन के ऊपर ये वाला टेक्स्ट एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर मैं नेकेड आई से देखूं तो मुझे नजर आ रहा है कि वाकई ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं टूल्स की, प्रोग्रामिंग की, ऑटोमेशन की, तो हमें समहाउ जाके ये मेक श्योर करना पड़ता है कि ब्रांड्स एंड बोर्ड जो एक लिंक लगा हुआ है इसके पीछे बैकएंड की कोडिंग कहाँ है, कहाँ पे ये कोड स्टोर हुआ हुआ है। और वाकई जब आप ऑटोमेशन से स्क्रिप्टिंग के थ्रू वेरीफाई कर लेते हो कि ये एग्जैक्ट वर्ड ही पीछे बैकएंड पे लिखा हुआ है, तो आप कहते हो कि ये वाला स्क्रिप्ट पास हो रहा है। तो कहने का सिर्फ मतलब ये हुआ कि आपकी छोटी छोटी कमांड्स हैं जो आपने कॉमनली यूज करनी है और आपने हेल्प करनी है फाइंड करने में वेबसाइट के कि आया कि ये चीज साइट पे प्रेजेंट है कि नहीं। नेकेड आई से तो बिल्कुल मैनुअली आपको नजर आ रहा है ये है, लेकिन बैकएंड पे कोड में कहां पे है वो आप सेलेनियम के थ्रू पता करोगे। अब जिस तरह एलिमेंट प्रेजेंट, वेब एलिमेंट किसको कहते हैं उसामा? सर इंटरफेस जो ऊपर होम्स और अबाउट अस वगैरह जो लिखे हुए हैं। वेरी गुड। सारे वेब एलिमेंट्स मिलके आपका एक वेब पेज बनाते हैं। और अगेन वेब पेज बनाने से मेरा मुराद है, एक मिनट, नहीं इसको मैं बंद ही करूं यार पहले। अच्छा,
अब क्या होता है, जितने ये सामान्य बात की कि जितने भी आपके मार्केट ब्रांड अबाउट अस, ये सारे वेब एलिमेंट्स, अब वेब एलिमेंट्स को बेसिकली सेलेनियम के वर्ड्स में हम वेब लोकेटर्स भी कहते हैं। अब बाहर तो आपको नजर आ रहा है मार्केट लिखा हुआ है, लेकिन इस मार्केट का एलिमेंट लोकेट कहाँ हो रहा है कोड में, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि अब मैं कहूँ मार्केट है, ये वेब एलिमेंट है, अब सेलेनियम में इसको कहेंगे वेब लोकेटर, इसको नहीं, मतलब इसके जो वेब एलिमेंट का कोड होगा उसको। कि मैं कहूँ कि बताओ बैकएंड में ये कोड मार्केट का कहाँ स्टोर हुआ है, तो आपने जाके सेलेनियम पे वेब लोकेटर की कमांड लगानी होगी, और कमांड में फिर देखना होगा ये एलिमेंट पेज पे कहाँ प्रेजेंट है। जिस तरह लिखा हुआ है वेरीफाई एन एलिमेंट यूआई एलिमेंट आइडेंटिफाई बाय द एचटीएमएल टैग, ये चीज एचटीएमएल में स्टोर होती है किसी भी पेज पे, और हम चला के देखते हैं कि कैसे इट विल वर्क, जो कि छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट हम करेंगे, क्योंकि सबका मेरे पास आई गेस फायरफॉक्स डाउनलोड हो चुका है। ऐसा ही है जी 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 बाकी वही चीज पुरानी चलती आ रही है कि आपने टेक्स्ट को वेरीफाई करना हो, कोई टेबल आपके पास आया आपने उसको वेरीफाई करना हो, तो ये सारी कमांड्स हैं। कमांड्स के हैं आपके एक्शन है कि आपने एक्शन बताने हैं। समटाइम सेलेनियम खुद पिक करेगा, समटाइम आप बताओगे कितना पेज आपका पेज लोड होने में ले रहा है, कितना एलिमेंट प्रेजेंट कितना टाइम में ले रहा है, कितने टाइम पे आपने एग्जीक्यूशन की तो वो चला, कितने टाइम में। ये सारा काम आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ कमांड देनी है, और कमांड आपको स्टार्ट में याद नहीं रहेंगी, वो आप सेलेनियम के थ्रू करवाओगे। इस मतलब कहने का मतलब ये सारा काम सेलेनियम खुद करेगा। लेकिन एक दो लेक्चर के बाद ये वाला काम आप भी सेलेनियम को कह सकते हो, कि आप लिखो कि मैंने इंटेंशनली ये वाली कमांड चाहता हूं कि ये सेलेनियम करे। जिस तरह फॉर एग्जांपल उसामा कहता है कि मुझे फेसबुक ओपन करके दो, तो उसामा उसको कमांड देगा कि पहले तुम ओपन करो, फिर फेसबुक का पेज ओपन हो, तो वो चीजें एक सेपरेट डिबेट है। अभी हम फोकस क्या कर रहे हैं कि हमने सेलेनियम से काम लेना है जस्ट रिकॉर्डिंग बटन से, और जो भी कमांड यहाँ पे शो हो रही है आपको कम से कम उसके नाम आने चाहिए कि ओपन क्या कर रहा है, क्लिक क्या कर रहा है, क्लिक वेट क्या कर रहा है। वेरीफाई वाली सारी एक जैसी, सिर्फ वर्ड आगे चेंज है कि वेरीफाई टेक्स्ट कर रहे हो, टेबल कर रहे हो, एलिमेंट कर रहे हो, लोकेटर कर रहे हो, वट एवर योर ओन चॉइस, वो वाली कमांड आप यूज करके चला सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं इसमें। सेविंग अ टेस्ट सूट डज नॉट सेव द टेस्ट केस, इसका क्या मतलब है अदील? सर, ये है कि जैसे टेस्ट सूट मैनुअल ऑटोमेशन में इसको टेस्ट केसेस को बोलते हैं टेस्ट सूट, ठीक है। वो ऑटोमेशन की चीजें उसके अंदर सेव करेगा, ठीक है, टेस्ट केस की, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर, और जो दूसरा आपने बताया टेस्ट केस, वो उसको मैनुअल में ये चीज मैंने पूछी नहीं है वैसे बाय द वे मैं, लेकिन आपको दोबारा बता दूं कि मैंने पूछा क्या है। मैं एक मिनट लिंक भी डाउनलोड पे लगा दूं, ताकि जैसे ही आपका डाउनलोड हो तो एक्टिविटीज एक दो और भी हम कर लें साथ। आपने क्वेश्चन मेरा गेट ही नहीं किया कि मैंने पूछा क्या है आपसे। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था, नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? जी 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 सर। एक मिनट, सारे इंस्टेंसेस पहले मैं बंद कर दूं। अच्छा, ये आपको मैंने एक थोड़ा सा आज कंसेप्ट बताया कि टेस्ट केस आप इंडिविजुअल भी चला सकते हो और आप टेस्ट सूट भी चला सकते हो। अदील, अब बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी, आप समझ आ गए सर।
कि टेस्ट केस भी आप चला सकते हो, टेस्ट सूट भी चला सकते हो। यहाँ पे लिखी हुई चीज है कि सेविंग अ टेस्ट सूट डज नॉट हैव द सेव द टेस्ट केस। क्या मतलब है इस लाइन का? तीनों में से कोई भी। सर ये है सेविंग अ टेस्ट सूट डज नॉट सेव द टेस्ट। सब मतलब यही है, वो टेस्ट केस सेव नहीं करता, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस सेव करता है। अगली लाइन में इसका जवाब लिखा भी हुआ है कि मेक श्योर दैट यू हैव द टेस्ट केस एवरी टाइम यू मेक अ चेंज एंड नॉट द टेस्ट सूट। इसका इनडायरेक्टली क्या कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे टेस्ट सूट चला दो, सारे टेस्ट केस को सेव कर दो कि मैं सेव कर रहा हूँ, टेस्ट सूट मेरा सेव हो जाएगा। वो सेव नहीं होगा। आपको हमेशा जब भी टेस्ट केस बनाना है तो आपको टेस्ट केस को इंडिविजुअली सेव करना है। कैसे सेव करना है? फॉर एग्जांपल ये टेस्ट केस मैंने ड्राई टेस्ट केस बनाया, अब मैं करूंगा क्या कि मैं फाइल में जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है सेव टेस्ट केस, देख रहे हो ये सेव टेस्ट केस। जी जी मैं यहाँ पे सेव टेस्ट केस पे आऊंगा और टेस्ट केस को कोई एक मीनिंगफुल नाम दे दूंगा। जैसे मैंने ड्राई टेस्ट नाम दिया तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ड्राई टेस्ट, और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप ही है ना? नहीं डेस्कटॉप नहीं है, पहले भी लाइव स्कैप पे मसला हुआ था। लाइव स्कैप कर लिया आप लोगों ने या वो भी नहीं जी किया? जी यस किया हुआ है सर। सर। अच्छा, ये मैंने टेस्ट केस सेव कर लिया। अभी सेव करके दिखा नहीं रहा गया कहाँ है, अभी बताता हूँ। सिर्फ ये समझो कि आपने टेस्ट सूट डायरेक्ट सेव नहीं करना, पहले टेस्ट केस को सेव करोगे। जब टेस्ट केस सेव इंडिविजुअली होंगे तभी आप टेस्ट सूट को पूरे को सेव कर सकते हो, वरना वो सेव नहीं करेगा। और जहां से मैंने अभी स्टार्ट किया था कि सीनियम कमांड्स को आप सेलीन्स भी बोलते हो, तो आपको मेक श्योर करें कि अगर आप इंटरव्यू में सेलीन्स पूछे तो परेशान ना होना। सेलीन्स आर आल्सो नोन एज सेलेनियम कमांड्स। ठीक है? यस जी सर। ठीक है सर। अच्छा, आप बताओ क्या डाउनलोड का सेटअप कितना हुआ है? कैन आई सेंड यू अ फाइल? या बता सकता हूँ कैसे हो सकता है? सर मेरा तो हो ही नहीं रहा, क्या मसला हो गया आप में? पता नहीं क्यों नहीं हो रहा सर। ओहो, इशू क्या आ रहा है? ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा। सर डाउनलोड में तो आ गया है ये वाला जो इंग्लिश है, उसके बाद वो आगे नहीं जा रहा। उसामा आपका हुआ है? जी सर। अच्छा, आपका हुआ है। अदील आपका तो शायद हो गया था पहले। मेरा सर डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसको अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करने लगूं। ठीक है, उससे पहले ये स्लाइड देख लो कम से कम 11 मोस्टली जो चीज़ थी वो कवर हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिकल थोड़ा सा एक चीज़ बतानी है आपको। सेलेनियम आईडी की ना कुछ लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स भी हैं। वो क्या है कि पहले ये सिर्फ फायरफॉक्स तक महदूद था। ये लेक्चर उनके बहुत पुराने बने हुए हैं मेरे पास, तो फॉर टाइम बिंग क्रोम जब तक पूरा शिफ्ट नहीं होता तो मैं इसको कभी पूरा क्रोम पे नहीं कहता, अनटिल के जो चीज़ें हमें क्रोम देगा वो तो आपसे करवाई जाएंगी। लेकिन फायरफॉक्स क्योंकि पूरा पैकेज आपको देता है तो मेरा फोकस भी था, इसलिए मैं आपसे पुराने टूल भी करवा रहा हूँ ताकि हमारे एक पूरा कंसेप्चुअल वाइज चीज़ मिले, कोई चीज़ मिस ना हो। तो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ लिखा हुआ है कि लिमिटेशंस में जब तक क्रोम तक पूरा नहीं आता हम यही समझेंगे कि ये फायरफॉक्स तक लिमिटेड है। हाँ, जब क्रोम पूरा पैकेज ले आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि फायरफॉक्स से हम क्रोम पे आ चुके हैं। इस पे आप कोई कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप कोई नॉन प्रोग्रामर है या नॉन आईटी उसके लिए ये हलवा है। हलवा तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी सिर्फ स्क्रिप्टिंग है। आपने कोई इफ एल्स की कंडीशन नहीं लगानी, तो आप कोई लूपिंग स्टेटमेंट, फॉर लूप या वाइल लूप इसमें नहीं फिलहाल लगा सकते। अब सुना है कि ये एडवांस वर्जन में थोड़ा बहुत ला रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल करने के लिए, कि आप लूपिंग स्टेटमेंट्स वगैरह नेक्स्ट लाइक विद इन कोई और अगला इसका वर्जन आता है सीएम में, उसमें आप देखो। लेकिन श्योरिटी नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम इस पर कोई इस तरह की चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते जो आपको अलाउ करे कि आप कोई इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं प्रोग्रामिंग में या कोई लूपिंग लगाते हो, वो आप नहीं कर सकते। कैन नॉट टेक एक्सटर्नल डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। आप किसी चीज़ से कुछ चीज़ फैच नहीं कर सकते। आपको कि मैंने डीबी से कुछ निकाल के डाटा लाना है, सेलेनियम आईडी आपको अलाउ नहीं करता। कोई आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आप जाते हो सेलेनियम आईडी से सेलेनियम वेब ड्राइवर पे, जो कि कोर प्रोग्रामिंग है। वहाँ पे आप प्ले अराउंड करके अगर आपने लूपिंग स्टेटमेंट लगानी है, फॉर लूप लगाना है, इफ एल्स लगाना है, वाइल लूप लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो आप वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा में, सी शार्प में, रूबी में, पाइथन में इजीली परफॉर्म कर सकते हो। तो ये इससे कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कम अज़ कम आपको पता होना चाहिए कि ये फायरफॉक्स तक लिमिटेड है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स को सपोर्ट अभी नहीं करता। लूपिंग जितने भी नॉन प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग नहीं है सिर्फ ये, आपने सिर्फ अभी अपनी स्क्रिप्टिंग चलानी है। हाँ, जब आप वेब ड्राइवर पे आओगे तो वो आपकी कोर प्रोग्रामिंग होगी। गेटिंग माय पॉइंट? जी ठीक है सर। यस सर। ओके। अच्छा, इसका भी ना एक खास टेस्टिंग फ्लो है। अब
वही मेरी बात जो आधी घंटा पहले हबीबा कह रही थी कि बग आ जाएगा तब क्या करना होगा। पास के केस में तो बड़ा इजी गेम है कि हम पास करते रहें, चीज़ें चलाते रहें, हमारी लाइफ इजी है। लेकिन मैंने कहा था कि एक अच्छा क्यूए चाहे मैनुअल कर रहा हो ऑटोमेशन हो, उसका काम ही होता है कि वो एप्लीकेशन को ब्रेक करे। तो इसका जो टेस्टिंग फ्लो है ना, या इसका अगर आप बग लाइफ साइकिल कह दो, थोड़ा सा ये मैनुअल से डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं स्लाइड नंबर 16 पे जा रहा हूँ, उसके बाद वापस इस पे आता हूँ। ये एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बग आ गया मेरे पास, हमने इस पे टेस्ट केस रन किया और बग आया है। जो भी बग है नीचे एरर लॉग हुआ है, वार्निंग। वार्निंग को वैसे इतना बग हम नहीं कहते, लेकिन एज्यूम करते हैं ये बग है। आप लोग सोचोगे फॉर एग्जांपल ये बग है एक। अब हम करेंगे क्या? अब उसामा इस बग को देख के परेशान हो जाता है, यार ये क्या बग है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ना मुझे प्रोग्रामिंग आती है ना मुझे वो आता है, तो व्हाट कैन आई डू, व्हाट शुड बी माय पैटर्न फॉर डूइंग टास्क, ये तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा दिस, जो भी उसके माइंड में आती है चीज। अब होता ये है कि जब आपके पास आप सेलेनियम में बग को फेस करते हो, आपको तीन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। बात समझ रहे हो? जी 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 देखो, सर। ऑनेस्टली मैं बताऊं ना, अगर ऑनेस्टली बताऊं, अगर जब आप आईडी पे आ जाते हो ना, क्योंकि आईडी इज नॉट अबाउट प्रोग्रामिंग, नॉट अबाउट कोडिंग, आपने कोई इस तरह की टेक्निकल चीज नहीं, लेकिन आपका माइंड बहुत यूज होगा जब आप कमांड्स पास करोगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है जो आपने समझनी होती है कि आपने अच्छा क्यों एक, आपका काम ये हो, अगर मैं, यार मैं किस तरह समझाऊं आसान लफ्जों में, हाँ इस तरह समझो कि ये एक बग है। अब हबीबा, उसामा या दिल इसको कॉपी करते हैं और कह देते हैं अपने डेवलपर को ये बग आया है, इस लाइन पे आया है। आपका काम बहुत ईजी है, कोई ये नहीं कह सकता कि आप इसकी स्पेसिफिकली फॉरन से रूट कॉज बताओ कि बैकएंड पे क्या हुआ था, ये बग आया था, क्योंकि यू हैव अ प्रॉपर स्क्रीनशॉट अलॉन्ग विद लॉग्स के बग किस लाइन पे आ रहा है, किस वजह से आ रहा है और किस टेस्ट केस में आ रहा है, जो कि एक नॉर्मल क्यूए का काम, मैनुअल का काम होता है। यहां तक मेरे साथ हो? जी जी सर। जी सर। तो ये आप इजीली दे सकते हो, कोई ये नहीं कह सकता कि आपने सिनियम पे टेस्ट स्क्रिप्ट नहीं चलाया। लेकिन हमने बनना है एक अच्छा क्यूए, हम ये नहीं कह सकते कि हमें ना पता हो। तो होता क्या है कि काम तो आपका चल जाएगा कि आपके बग आया, आपकी लाइफ इजी है, आपने बग को स्क्रीनशॉट लिया, आपने डेवलपर को, पीएम को, किसी को दे दिया, ये बग है, नेक्स्ट टाइम जब मैं सिनियम चलाऊं तो मुझे बग ना आए, योर लाइफ इज क्वाइट इजी। लेकिन उससे क्या है, हमारी लर्निंग स्टॉप होगी समहाउ। हमें क्या करना है कि एक अच्छा क्यूए बनने के लिए वी शुड गिव सम इनपुट, जिसमें यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जब भी बग आएगा तो आपने सबसे पहले कोई सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ ऑब्जर्वेशन करनी है कि बग आने की क्या रीजन हो सकती है। लेकिन सेल्फ एनालिसिस सेल्फ ऑब्जर्वेशन का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप उस बग में पूरा पूरा दिन गुजार दो। सेल्फ एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन शुड बी अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट, कि अपने आप को एक टाइम बाउंड आप कर रहे हो, क्योंकि कोड तो आपके डेवलपर ने किया है, उसको 110% पता है कि बग की नेचर क्या है, मैंने कोड में क्या खराबी की है, बग क्यों आ रहा है। लेकिन क्योंकि आपने कोडिंग नहीं की हुई, आपने उसकी प्रोग्रामिंग नहीं की हुई, तो आप थोड़ा सा रिलेक्टेंट हो सकते हो, यार बग आने की वजह क्या हो सकती है। तो व्हाट यू आर गोना डू कि जब भी कोई बग आप फेस करोगे, फेलियर केस, तो पहले तो हाथ पांव फूलने नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए कि ये क्यों आया या क्यों परेशान क्यों। आपका काम चल जाएगा, आपने रिपोर्ट दे दी। नाउ आपने उसकी सेल्फ ऑब्जर्वेशन या सेल्फ एनालिसिस करना है कि बग आने की क्या रीजन है। फॉर एग्जांपल इस लाइन पे मैं आता हूं, बता, मैं कुछ नहीं रहा, एग्जांपल बता रहा हूं सिर्फ कि आप देखते हो लिखा हुआ है विंडो डज नॉट एग्जिस्ट, इट टुक लाइक सेलेनियम बग्स, मेक श्योर टू रीड ब्ला ब्ला ब्ला, और उसके बाद अब आप देखोगे लाइन नंबर 2 में बग है। लाइन नंबर 2 का प्री कंडीशन कौन सी लाइन है उसामा? अगेन अ सर ये लॉन्ग पॉज। हाँ जी, सवाल नहीं समझ आया? नो सर। लाइन नंबर 2 पे बग नजर आ रही है, समझ आया? लाइन नंबर 2 किसको कह रहा हूं जी मैं? जी, वो स्लैक विंडो जो लिखी हुई है सर। वो लाइन नंबर 2 क्यों है? सर फेल हो गया यहाँ पे। वो लाइन नंबर 2 क्यों है? उसको लाइन नंबर 4 क्यों नहीं कह रहा, 8 क्यों नहीं कह रहा? सर 1 और 2 तो 2 ही होगी ना सर। नहीं, किस तरह 2 है ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे को 2 क्यों कह रहा हूँ? सर उसकी प्री कंडीशन लाइन नंबर 1 है, ओपन एंड देन द यूआरएल। एक्सीलेंट, एक मिनट दीजिएगा, बेल हुई है घर पे, कोई नहीं है, मुझे देखने दे जरा। मुझे समझ से बाहर है, बंदा क्लास में अगले को समझा रहा होता है, यहाँ के लाइव क्या होता है।
हाँ जी, कॉल पे हैं। जी जी सर। जी सर। अच्छा, अब बात समझिएगा। ये जो कमांड या सलीन जिनको कहते हैं, जो लाइन नंबर की लाइन बाय लाइन, जिस तरह आपका इंटरप्रेटर या आपका वो चल रहा होता है प्रोग्रामिंग में कंपाइलर, ये भी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। लाइन नंबर 2 मैं इसलिए कह रहा हूँ अगेन अ कॉमन सेंस की ये लाइन नंबर 2 है मेरे सिनियम स्क्रिप्ट की। पहली लाइन ओपन है, दूसरी लाइन सेलेक्ट विंडो है, तीसरी क्लिक एंड वेट है, सिलेक्ट, ये इस तरह चल रहा है। तो लाइन नंबर 2 में बग आया है। अगेन हमारा वो मैनुअल वाला कंसेप्ट रहेगा कि इसकी प्री कंडीशन कौन सी लाइन होगी? ओपन लाइन ओपन नंबर 1, लाइन नंबर 1 ओपन। और इसकी पोस्ट कंडीशन कौन सी होगी फौरन से? फौरन से select, मतलब जब ओपन करेंगे विंडो ओपन होनी चाहिए। सेलेक्ट विंडो। नहीं, कहने का मतलब है लाइन नंबर 2 के बाद पोस्ट कंडीशन क्या होगी? सर क्लिक एंड वेट। एक्सीलेंट। लाइन नंबर 3 और उसके आगे जो चल रहा है उसका पैटर्न वही रहेगा जो हमारा स्टेप्स टू प्रोड्यूस वाला था। तो आपने थोड़ा सा मैनुअल का कंसेप्ट माइंड में रखना है। इधर भी वही गेम है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसको कैसे हमने वो करना है एनालाइज। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि पहले तो इजी हो जाए कि आपने बग का स्क्रीनशॉट लेके आगे फेंक दिया तो योर लाइफ इज इजी। नोबडी विल से कि कोड में क्या हो रहा है until that point. Until and unless you will provide a proper justification and you wanted to become a good QA, कि आप कहो कि मैं सेल्फ एनालिसिस करके पूरी रिपोर्ट देता हूं, कि आप मतलब यहाँ पे कह लो कि डेवलपर को चैलेंज कर रहे हो, अगर आप उसका काम उसको बता रहे हो, इट मींस यू आर पोर्ट्रेइंग हिम के मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या गलत किया होगा बग में जो है। लेकिन ये इतना इजी नहीं है। आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए एनालाइज करने के लिए कि बग क्यों आ रहा है, ये बग की रीजन क्या है। तो आप सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करोगे कि बग क्यों आया। वो आप कैसे करोगे, इसके 2-3 तरीके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूँ, अब मैं देखता हूँ इसकी प्री कंडीशन क्या थी या इसकी पोस्ट कंडीशन क्या थी या ये बग क्यों आया होगा। मैंने कोई टाइम वेस्ट तो आइडल पे तो नहीं बैठा रहा। ये टेस्ट केस किसका है, रजिस्टर का है, लॉगिन का है, बहुत सी चीजें अपने माइंड में सोचूंगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, डोंट वेस्ट मच टाइम ऑन इट। ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स कह लो या रिसोर्सेज मैंने देखे हैं कि जो पूरा दिन यही फिर कहते रहते हैं कि हम सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं। डोंट वेस्ट टाइम इफ यू थिंक यू आर केपेबल इनफ कि आप सेल्फ एनालिसिस से उधर तक पहुंच सकते हो। वो वेज मैं आपको बताऊंगा अभी शॉर्टली कि किस तरह आप सेल्फ एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो या किस तरह बग तक पहुंच सकते हो। सिनेरियोज होते हैं, जिस तरह हमने एटीएम मशीन का सिनेरियो किया था, हमने यूजर रेस्टोरेंट में कुछ केसेस देखे थे, फिर हमने पेशेंट डॉक्टर का एक सिनेरियो किया था। इधर भी वो केसेस थोड़े ऑटोमेटिक तरीके से हो रहे होंगे कि आपने देखना होगा कि सिनेरियो के स्क्रिप्ट में क्या ऐसा हुआ है कि जो बग को कॉज कर रहा होगा, क्या मैंने ऐसी रीजन की है जो बग आ सकता है, विच विल हेल्प अस टू एक ब्रॉडन अवर माइंड। इससे आपका जहन भी खुलेगा और आपको अलाउ ये करेगा कि बग क्यों आया। एक तो पहली चीज है। दूसरी चीज जो कि आपके सपोर्ट में है कि यू हैव, किसको पहले से स्टैक ओवरफ्लो का पता है? अगर नहीं पता तो नो नो आइडिया, कह दें। नो आइडिया सर। तीनों को? यस सर। ओके, बताता हूँ, एक मिनट पानी पी लूं। अच्छा, स्टैक ओवरफ्लो ना बड़ा एक रीनॉन आईटी का आप कह लो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आईटी रेलेवेंट डिबेट्स करते हो। डिबेट से मुराद है कि यहाँ पे आपका एक फ्री में अकाउंट बन जाता है। आई होप के ओपन सोर्स पे फ्री रहता है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। मैंने यूज किया है लेकिन बिकॉज आई एम नॉट दैट मच प्रोग्रामर तो इतना काम नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्यूए एक्टिविटीज या अपने किसी भी रेलेवेंट, क्योंकि आईटी से रेलेवेंट है लेकिन ज्यादातर इसका काम प्रोग्रामिंग से होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने खोल भी देता हूँ स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। अब आपको नाम से जाहिर हो रहा होगा कि लिखा हुआ है कि इट्स अ कम्युनिटी ऑफ ऑल डेवलपर्स ऑफ आईटी पीपल टू बेसिकली ज्वाइन दैट। आप यहाँ साइन अप हो सकते हो। करता क्या है बेसिकली, इट अलाउज यू कि आपको अगर कोई इशू आया है स्पेसिफिकली टू आईटी, या आप जिस तरह हम कह रहे हैं हम सिरनियम में आया है, तो स्टैक ओवरफ्लो में आपका अकाउंट बनता है। आप जहां वहां पे जाके ना अपने क्वेश्चन पुट करते हो कि मुझे ना फॉर एग्जांपल ये बग आया है। अगर तो आपका सेल्फ एनालिसिस वीक होता है और आपको लगता है मैंने सही एनालिसिस नहीं किया या गलत हो सकता है, तो आप अपना क्वेश्चन थ्रेड वहां पुट करते हो कि इसका क्या रेजोल्यूशन हो सकता है। फॉर इंस्टेंस अभी आपके लिए मैं कहता हूं ये बग है, आपने क्या किया, आपने ये कॉपी किया, विंडो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है मैं कॉपी तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको जब सिरनियम पे आया आपने कॉपी किया और आपने स्टैक ओवरफ्लो के अकाउंट पे आके आपने पुट कर दिया कि यार ये मेरी क्यूरी है, कोई भी आईटी का बंदा मुझे हेल्प कर सकता है, ये किस तरह सॉर्ट आउट हो सकती है। तो आपको विद इन 24 से 48 आवर्स उसी थ्रेड पे, जिस तरह फेसबुक पे होता है ना, हम कमेंट्स करते हैं, हमें रिप्लाई मिलता है, फिर हम कमेंट करते हैं, इस तरह चेंज चलता है, जिस तरह, या ईमेल का थ्रेड आप देख लो, तो एक थ्रेड सा इनिशिएट हो जाता है जिसमें आपको आईटी के डिफरेंट बंदे कहीं से भी पाकिस्तान के किसी भी कोने से, बल्कि स्टैक ओवरफ्लो तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल बॉडी के ऊपर है, कोई भी बंदा आके आपकी रिक्वेस्ट को पुट, अगर आपने रिक्वेस्ट अच्छी की होगी, कोई मीनिंगफुल होगी, समझ भी आया कि आपने लिखा क्या है, आप वो लिखते हो और आगे से आप ये मेंशन करते हो कि
ये मेरे बग की क्यूरी है, मैं इस पे अपना आंसर मांग रहा हूँ। सिर्फ क्यूए की बात नहीं कर रहा, अगर आपको कोई भी आईटी का इशू है, एचटीएमएल का, सीएसएस का, तो ये प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए बना हुआ है। स्टैक ओवरफ्लो पे जाके आप अपना क्वेश्चन रेज करते हो, आपके क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, और जितना आपका ग्रुप बड़ा होता जाएगा उतने लोग आपके पास ऐड होते जाएंगे। जस्ट लाइक फेसबुक, इस तरह समझ लो। शुरू में शायद रिस्पॉन्स आपको लिमिटेड मिले क्योंकि आप नए होगे, कि आपको कुछ ना जानता नहीं होगा, या अगर आपने अच्छा लिखा होगा तो आपको फौरन से रिस्पॉन्स मिल भी जाएगा। इस तरह कोई एक बंदा कमेंट करेगा, आपकी हेलो हाई होगी, तो आपका थ्रेड आगे वो वायरल होगा, यार इसने ये चीज पूछी थी, अच्छा इसने किसी और ने पूछा है, तो आपकी गूगल सर्च क्यूरी क्या है, ये भी बहुत मैटर करता है कि आप लिख क्या रहे हो। तो आपने वहां चढ़ा दिया, विद इन 48 आवर्स मेरे ख्याल से इसका टाइम होता है, जिसमें आपको आपके उसका जवाब मिल जाता है आपकी क्यूरी का कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। तो आपके पास वो अप्रोच भी है जो यहाँ लिखी हुई है कि सेकंड अप्रोच में आप सेल्फ असिस्टेंस फ्रॉम स्टैक ओवरफ्लो इंटरनेट से ले सकते हो, कि यहाँ मैं फंसा हूँ, मैंने सेल्फ एनालिसिस किया है, तो मुझे नहीं समझ आया, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं ओवरकम करने के लिए कोई बोलो। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपको फॉर एग्जांपल स्टैक ओवरफ्लो से भी कोई हेल्पफुल मटेरियल नहीं मिलता, आप कहते हो यार कि इतना कोई अच्छा जवाब नहीं मिला या लिंक नहीं करा, तो डेवलपर को तो 110% पता है कि उसके कोड में उसने क्या जुगाड़ लगाया था। ये अगर आप ये स्क्रीन देते हो उसको शॉर्ट, तो उसको ये पता है कि ये बग क्यों आ रहा है, नेम इज इक्वल टू 7 AM के पीछे क्या वेरिएबल था जो मैंने सेट किया है, या क्या मैंने हमारे लफ्जों में देसी जुगाड़ लगाया जो ये बग को रजिस्ट कर रहा है। तो वो आपकी टीम का मेंबर है, ही इज नॉट योर एनिमी और राइवल और दुश्मन, वो आपको बताएगा जरूर, लेकिन यू शुड बी अ प्रोफेशनल कि आप पूछो कि आई हैव रन अ टेस्ट केस जिसमें मैंने खुद कोशिश की है पहले, और आई हैव टेकन सम हेल्प फ्रॉम स्टैक ओवरफ्लो, बट सिंस देन आई एम नॉट अनेबल टू रिप्रोड्यूस कि व्हाई दिस इशू occurring, आर यू एबल टू हेल्प मी। तो वो आपको लाजमी बताएगा कि मेरे कोड में लाइन नंबर 47 पे मैंने ये चीज लगाई थी जो कि उस टाइम तो चल गई थी, अभी ये तो मैं इसको फिक्स करके तुम्हें दोबारा बताता हूँ, दोबारा टेस्ट कर लो। तो ये सिर्फ मैं आपको भी ये बता रहा हूँ, अभी हमने किया कुछ नहीं है, कि टेस्टिंग फ्लो का सीनियम आईडी का आपने परेशान नहीं होना कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। पास के केस में तो यू आर लकी एनफ कि हर चीज पास है, आपने सिंपल कहना है कि मेरे टेस्ट केस पास है, लेकिन वी शुड वांट टू बिकम अ गुड क्यूए। तो अगर टेस्ट केस फेल होता है, सबसे पहली बात, डोंट बी पैनिक, टेक अ स्क्रीनशॉट कि इशू आया क्या, जिस तरह मैंने यहाँ लिया हुआ है, उस स्क्रीनशॉट को कैप्चर करके अपने जो भी आपका रिपोर्टिंग टूल है, जीरा, एज़्योर, बेसकैम्प, वहां पे आप पेस्ट करो। उसके बाद ये रेक्टिफाई करने की कोशिश करो कि मेरा बग जो आया है उससे मैं खुद कैसे प्ले अराउंड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जिस तरह अभी मैं एग्जांपल आपको दूं, इसको पहले मैं सेव करता हूँ, जो आज 2 घंटे के बाद मैं दे रहा हूँ, मुझे 2 घंटे पहले देनी चाहिए थी, जो कि कल आते साथ ही आई गेस होगा, लेकिन आपको पहले बता दूं आपने होमवर्क थोड़ा सा करके आना है। एक मिनट, क्योंकि कल सिर्फ हमने पूरा चलाना ही यही है, अगले 3-4 लेक्चर्स में हमने सिर्फ यही चलाना है अब इसके ऊपर कोड। अच्छा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, मैंने केस दिया हुआ है। बता रहा हूँ करना क्या है और किस स्लाइड तक करना है। अच्छा अच्छा, एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने ना इस लेक्चर को लेक्चर नंबर 10 से आगे नहीं देखना। अगर आप देखोगे तो आप कंफ्यूज होगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कल जो मैं चीज करवाऊंगा ना, वो एक साइट है, आई एम नॉट श्योर कि साइट एप्लीकेबल है कि नहीं, लेकिन इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग वाइज कि आप लोग इसको कैसे हम करेंगे। तो अपने प्रोजेक्ट पे जो भी हमारा बग आएगा हम अपने एंड से देखेंगे, लेकिन ओनली पॉइंट और कंसर्न इज दैट कि मैं आपको एक सिनेरियो कल बताऊंगा, आप चाहो तो देख सकते हो, वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए था क्योंकि आप लोग 10 से आगे ना जाओ तो बेहतर है, वो आपकी लर्निंग के लिए बेहतर है। अगर आप मुझे एज अ ट्रेनर इस बात को थोड़ी वेटेज देते तो 10 से आगे प्लीज मत जाना, ताकि आपको सोल्यूशन पता ना लगे। मैं खोल के बता देता हूँ, उस 10 से जी आगे मैंने ठीक है सर। सोल्यूशन 10 से आगे मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो अपना नुकसान करोगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग हम लोग डिस्कस करके देखेंगे ये बग क्यों आया। ये एक साइट है पीएसएल फैंटेसी के नाम से, जो कि अभी तो शायद एचबीएल के साथ लिंक होगी, शायद ना ओपन हो, लेकिन ये सिनेरियो बड़ा वैलिड है। ये अलाउ करता है कि आपकी कितनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स टाइट है, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने इसमें 2-2.5 घंटे लगा के ये बग निकाला था, और बाद में पता लग गया था ये बग की रीजन क्या है। तो वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शो करूंगा और आपको बताऊंगा कि मैंने क्या एनालिसिस किया था जो मैं यहाँ तक पहुंचा था। उसके बाद फिर हम अपना कोई डमी प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि स्लाइड नंबर अव्वल तो इस पे आप आओ ही ना, मैं कहूंगा लेक्चर नंबर 12 आप ना खोलो तो बेहतर है। एग्री? जी ठीक है सर। 10 भी छोड़ो, लेक्चर नंबर 12 पे आपने नहीं आना अभी, ठीक है? ठीक है 10 तक मतलब करना है, 11 भी नहीं करना। नहीं नहीं, 11 तो देखो करो, 11 क्यों नहीं करना, मैं कह रहा हूँ लेक्चर नंबर 12 खोलना नहीं है अभी आपने। जी ठीक है सर। कल हमारी जो क्लास होगी ना 12 में स्टार्ट करके बताऊंगा कि हाउ टू रिप्रोड्यूस अ बग सेल्फ एनालिसिस वाला केस। अभी मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि इसका आपको तरीका समझ आया कि जब जब सीनियम आईडी पे बग आएगा तो क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम हबीबा।
वीवा माइक ऑन कर दें। यस सर। आपसे क्वेश्चन पूछा है मैंने। सर जब इस पे आईडी पे बग आएगा सबसे पहले हम देखेंगे कि किस लाइन पे आया है, और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि ठीक है पहले प्री कंडीशन क्या थी और उसकी पोस्ट कंडीशन क्या है। ठीक है, और जो मैंने 3 तरीके उसके बताए हैं वो बाद बताओ। सर वो ही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, वो मुझे ना समझ नहीं आया वो जो आपने बताया है, वो फ्लो वाला, इंटरनेट फ्लो वाला। उसामा आप बताओ। सर आपने कहा अगर सेल्फ ऑब्जर्वेशन करनी है और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है तो एक टूल बताया था, वहाँ से हम स्क्रीनशॉट लेके वहाँ डाल दें और वहाँ से हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, और नहीं तो हम आगे सेंड कर देंगे डेवलपर को। अदील इसी चीज को ना स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से जिस तरह मैंने बताया उस तरह कोशिश करो बताने की। क्वेश्चन मेरा ये है, इफ यू फाइंड अ बग इन सेलेनियम आईडी इनटू आस्किंग कि आप क्या करोगे तो व्हाट विल बी योर आंसर, उस तरह बताना प्लीज जिस तरह मैंने बताया। पैटर्न से इजी होके रिलैक्स होके, कोई जल्दी नहीं है मुझे। स्टेप 1 क्या करोगे, स्टेप 2 क्या करोगे, स्टेप 3 क्या करोगे? स्टेप 1 में ऑब्जर्व एंड एनालाइज करेंगे, ठीक है। किस चीज को? जो भी हमारा बग आएगा उसको, उसकी सबसे पहले हम प्री कंडीशन चेक करेंगे, पोस्ट कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो टेस्ट केस हैं ये मतलब इसको हम सारे को ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे सर इसके वेरी अंदर, गुड वेरी गुड। ठीक है। तो उसके बाद ये करने के बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये होगा कि हम स्टैक ओवरफ्लो पे जाते हैं कि मतलब अगर हमें बाकी समझ नहीं आ रही तो हम स्क्रीनशॉट वगैरह लेके उसके ऊपर सेंड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डेवलपर वगैरह बैठे होते हैं, असिस्टेंट करते हैं लोग वहाँ पे। तो बिल्कुल ठीक है। वहाँ से हमें फिर ये है कि आपने बताया 48 हार्स के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। अगर हमने बग अच्छी तरह से मतलब उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके अच्छी तरह से उसको स्कैन करके बताया होगा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक है। और तीसरे नंबर पे ये है कि अगर फिर भी नहीं होता तो हम फिर डेवलपर से कनेक्ट करेंगे, मतलब डेवलपर जो है डेवलपर को बताएंगे इस तरह से हमने ट्राई की है इसके अंदर, तो इसकी समझ नहीं आ रही। तो वो फिर ये है कि प्रोफेशनल होगा, जारी बात उसने काम किया होगा, तो वो नया स्क्रिप्ट बना के फिर देगा, तो उससे फिर एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर उससे पता चल जाएगा। एक्सीलेंट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे सेकंड ये है कि सेल्फ एनालिसिस करते हुए, जिस तरह पहले तो मैंने कहा आपने स्क्रीनशॉट लेके साइट पे कर दिया कि बग है, डेवलपर ने फिक्स करना ही करना है, आपकी गेम खत्म। लेकिन क्योंकि हमने अच्छा क्यूए बनना है, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं कि ये बग आया क्यों होगा। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हम उस जिस तरह आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है, आपको नजर आ रहा है लाइन नंबर 2 बग में, अब आप क्या चीजें देखना चाहोगे इसमें पहले कि बग क्यों आया, आपका पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले तो हम सर उसकी ना प्री कंडीशन चेक करेंगे, जैसे मतलब यूआरएल ओपन करते हैं हम, ठीक है, वो चीज़ चेक करेंगे उसके बाद, ठीक है। और इसमें हम ये भी चेक करेंगे कि कौन सा हम वो टेस्ट केस कर रहे हैं, जैसे रजिस्टर्ड हो गया या फिर मतलब उस तरह से जो भी चीज़ होगी इसके अंदर। और उसके बाद इसमें हम ये चीज़ें चेक करेंगे सर, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन। हाँ, वो हम क्यों करेंगे? ताकि हमें रेक्टिफाई हो जाए कि बग आने की एग्जैक्टली रीजन क्या है, जो कि लेक्चर नंबर 12 का हमारा मेन पार्ट है। मैं आपको फेलियर केस समझाऊंगा, बताऊंगा, और उसके बाद किसी साइट पे हम कोशिश करेंगे कि वो टेस्ट केस पकड़ें। जिस तरह भी मैंने ये चलाया, मेरा ये भी पास गया, कोई इसमें इशू नहीं फेस हुआ। कमांड थी 3-4 थी, ओपन की, क्लिक एंड वेट की, क्लिक एंड वेट, क्लिक दोबारा और वेट। तो लेक्चर नंबर 12 अगेन कह रहा हूँ, डोंट सी लेक्चर नंबर 12 के इसमें क्या है। वी विल लाइक डू अ डेमो सेशन टुमारो के किस तरह फेलियर केस हैंडल करना है और लाइव। हाँ, उससे पहले ये ना कल हो के मुझे कोई ये कह रहा हो कि मेरे पास फायरफॉक्स पे ये नहीं हुआ बात। मेक श्योर उसामा आपका फायरफॉक्स डाउनलोड हो चुका है। पोर्टेबल जी वर्जन सर। की बात कर रहा हूँ, पोर्टेबल वर्जन अपना प्लीज ओपन करो। अदील अपना पोर्टेबल वर्जन ओपन करो, और हबीबा अपना आप इशू बताएं क्या है, ताकि मैं आपको असिस्ट कर सकूं कि आपको क्या मसला आ रहा है। सर सर हो गया मेरा असल में ना, जब वो आगे की 2-3 लाइन जब बता रहे थे तो मैं इसमें ही लगी हुई थी, तो मेरा ध्यान हट गया था। देखें इस तरह ना अब हो किया करना, गया। अब आपको नहीं समझ आया होगा फिर इस तरह फिर। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग लाजमी सुन लेना कल से पहले। अच्छा, अब आपने करना ये है, मैंने आपको लास्ट में आपको याद होगा एक फाइल दी थी XPI, जो कि अदील कह रहा था कुछ करती नहीं है ना, XG है, जो मेरी स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रही है सिलेनियम के नाम से, जहां मेरा माउस है। यस नो बोल दें। अभी सर सर स्क्रीन शो आपकी नहीं हो पिक्चर रही है, नजर आ रही है। पिक्चर नजर आ रही है सर आपकी। स्ट्रेंज।
मेरी सर स्क्रीन आप शेयर हुई? अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैंने स्क्रीन अपनी शेयर की थी। आप नहीं, आपको तो मैंने स्क्रीन शेयर करने को कहा अभी। मैंने कहा पोर्टेबल फायरफॉक्स ओपन करो मेरे भाई, मोजिला पोर्टेबल फायरफॉक्स ओपन करो, ये बोला है। अच्छा, अभी कर दिया। अभी भी नजर नहीं आई? नो, नहीं नजर आई। दोबारा करने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रेंज। सर उसामा ने अगर स्टॉप कर देंगे तो हो सकता है आ जाए। अब आ गई है। अच्छा, अब आपको मेरी नजर आ रही स्क्रीन? जी यस सर। सर। आपको ये फाइल नजर आ रही जो लिखा हुआ है selenium.xpi, जो आपके पास स्काइप पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है? चैट पे थोड़ा सा ऊपर जाओगे जहाँ लास्ट लेक्चर था हमारा, ये फाइल अपने डेस्कटॉप पे पहले पेस्ट करो। सर सर चैट में हमारे स्काइप की जो चैट थी लास्ट जी वीक जी। की, उस पे आखिर में मैंने ये फाइल दी थी, वहां से कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट करें। सर सिलेनियम आईडी 2.9 ये वाली। और फाइल का फुल नेम क्या है? सिलेनियम आईडी 2.9। इसके आखिर में .xpi लिखा हुआ होगा, इतना ये। .xpi सर 2.9.1 बिल्कुल बिल्कुल एफ। यही है, बस यही है। इसको कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट करते हैं। ओके सर, डाउनलोड तो करना। आओ देखे बाहर धूप में, बाहर चल के बैठे इधर आओ। हसन मैं बाहर जा रही हूँ, आ जाओ। सर ये पूछे तो हाउ डू यू ओपन दिस फाइल, तो सब इसमें जो करना फायरफॉक्स एडिशन में। आपने कुछ नहीं करना, बस उसको कॉपी करें और डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दें। अगर डाउनलोड हो गई है तो मैं बता रहा हूँ बाद में क्या करना है। ओके सर, एक मिनट। आपका हो गया अदील और सामा? जी सर। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा मेरी। ये आपके सामने मेरा पोर्टेबल फायरफॉक्स खुला हुआ है, नजर आ रहा है? जी अदील आप किधर गए हो? अदील चला गया? चला गया, बोल नहीं रहा, पता नहीं। नहीं, कॉल पे नहीं है। सर लेफ्ट आउट व्हेन नेट इशू हो। हाँ तो रहा है, दोबारा इनवाइट करता हूँ। अच्छा उसामा, जब तक आप ये करो, आपकी जो फाइल सेव होके आ गई ना डेस्कटॉप पे, यस सर। जी उसको आपने ड्रैग करना है फायरफॉक्स के ब्राउजर के अंदर। कैसे ड्रैग करना है? जिस तरह आपको ये मेरी फाइल नजर आ रही है, नजर यहाँ पे, जी जी सर। इसको उठा के आपने सेलेक्ट करना है, और ये ब्राउजर नहीं होता टॉप पे, या आपका सर्च बार या ब्राउजर का टॉप होता है, उधर जाके प्लेस कर दो इसको, इस फाइल को। अच्छा सर। किस वाले ब्राउजर में? पोर्टेबल वाले ब्राउजर में। ओके सर। अभी आपके लिए भी यही बात है। ओके सर कॉपी कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर, आप ओपन भी सर करें। कहाँ चले गए थे आप? मैं अगला स्टेप बता भी चुका हूँ, कॉल पे लेफ्ट हो गए थे आप। सॉरी सॉरी सर, वो पता नहीं कोई क्या बात मसला नहीं, हुआ। वैसे ही पूछ रहा हूँ। अब आपने करना है, डेस्कटॉप पे कॉपी कर दिया तो पोर्टेबल फायरफॉक्स ओपन करो, और इस फाइल को सिलेक्ट करके ड्रैग करके ना, इसमें ब्राउजर के जो ये ऊपर बार होती है यहाँ पे ड्रॉप कर दो। जी ठीक है सर। उसके बाद ड्रॉप होने के बाद क्या होगा कि आपका ये सिलेनियम आईडी का बटन ना फायरफॉक्स के पोर्टेबल पे यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह मेरा शो हो रहा है, पेंसिल बनी होगी और ऐसी लिखा होगा। अगर फौरन से ना आए तो वो तरीका बताता हूँ, पहले ड्रॉप करो। सर ड्रॉप कर दिए सर। ठीक है, बाकी तीनों ने कर लिया?
ड्रॉप किया तो सर, है। इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक कर लो। इंस्टॉल का सर, ऑप्शन मेरा लाजमी आना, इंस्टॉल का ऑप्शन लाजमी आना चाहिए। सर ऐड और कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, ऐड कर दें। ऐड कर दो। अब आगे कह रहा है मेरा तो रीस्टार्ट नहीं नो। आया। मुझे नहीं पता हबीबा आप क्या रेफर कर रही हो, सिर्फ सिंपल आपने उठा के उधर फेंकना थी फाइल को ब्राउजर के ऊपर। सर ऊपर वाले उस सर्च बार पे है या नीचे वाले पर? ब्राउजर का जो टैब होता है वहां पे रख दो। अगर वहां पे अलाउ नहीं करता तो सर्च बार में ट्राई करो, कहीं पे एक पे आपको अलाउ का या ओके का या एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, पॉपअप सा आएगा। सर जी नॉट नो करना, रीस्टार्ट नो तो नहीं करना अब? रीस्टार्ट से तो आ ही जाएगा, लेकिन अभी क्या ऑप्शन दे रहा है? रीस्टार्ट दे रहा है और दूसरी क्या दे रहा है? नॉट नो। नॉट नाउ कर इंस्टॉल दो किया फिलहाल, नॉट नाउ उसके फिलहाल कर बाद दो। नॉट नाउ जी करो, कर देखो दिए। सिनियम आईडी का बटन आ गया ऊपर। वो कर दिया, नहीं आ रहा सर। अच्छा एक काम करो, ये 3 नजर आ रही है हैमबर्गर जिसको मेन्यू कहते हैं, जहाँ मेरा माउस है। एक मिनट सर, मैं चेक करता हूं। जी जी इस पे क्लिक करो, ठीक है। क्लिक कर दिया सर। कस्टमाइज पे जाओ, जो आखिर में लिखा हुआ है कस्टमाइज। कस्टमाइज पे आ गया सर। ठीक है, कस्टमाइज में अब आप यहाँ पे आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी, ओपन फाइल, स्लाइड बार, इस तरह की। हाँ जी सर, नजर आ रही है। इसमें सिलेनियम पड़ा हुआ है? नहीं सर, साइड बार, शेयर दिस पेज, सब्सक्राइब, इसमें नहीं पड़ा हुआ। टेस्ट आपको इनकोडिंग। आपको रीस्टार्ट फिर करना पड़ेगा। आपका हो गया इंस्टॉल, लेकिन आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आप पहुंच गए उस टाइम तक। उसामा आपका कहाँ तक पहुंचा है? सर यहीं पे पहुंचा जहाँ आपने बताया ओपन फाइल, साइड बार्स, शेयर दिस पेज, यहाँ पे आपका लेकिन आपका आप नहीं आ आपने आप दोनों रीस्टार्ट करो। आप दोनों को रीस्टार्ट करके जब आप दोबारा आओगे तो यहाँ पे पड़ा होगा, और यहाँ से आपने ड्रैग ड्रॉप करके अपने इधर डालना होगा फाइल में, क्योंकि ये इजीली ड्रैग ड्रॉप हो जाता है। यहाँ से उठा के इधर आ सकता है, यहाँ जाके बाहर में जाता है। यूज करने के लिए हम उसको बाहर में रखते हैं ऊपर। अब सर सिस्टम को रीस्टार्ट करूं दोबारा वो या फाइल फिर? पेस्ट कर, वो दोबारा वो फाइल ठीक पेस्ट है, कर तो आपसे पूछेगा, उसके बाद रीस्टार्ट कर सर ठीक देना। है। सर कस्टमाइज में तो आईडी, सिनेम आईडी का वो नजर नहीं आ रहा, तो रिस्टार्ट करें? मुझे नहीं पता आपने पुराना स्टेप भी फॉलो किया है कि नहीं हबीबा। आप अभी कहीं थी मेरा वो भी नहीं आ रहा, अलाउ भी नहीं आ रहा। सर वो इंस्टॉल कर लिया था ना, इंस्टॉल करने के बाद नॉट नॉट नाउ किया है। बस ठीक है, उसके अगर बाद नॉट, हाँ, दोबारा फाइल रखो और तीनों रीस्टार्ट कर दो। दोबारा जब आपका सिस्टम आएगा या वो चीज़ रिफ्रेश होगी तो आपको वो नजर आएगी। अगर वो नजर ना आए तो इसी तरह आप जाके मेन्यू बार पे जाओगे, मेन्यू बार से आप वो सिलेक्ट करोगे कस्टमाइज। कस्टमाइज में वो चीज़ आपकी सारी टूल्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे, वहां से आप जाके अपने उसको उठा सकते हो सिलेनियम को, और यहाँ पे फेंक सकते हो अपने टूल बार के ऊपर। आ गया सर। बटन आ गया, जी एक्सीलेंट। लेकिन कस्टमाइज में जाके आया है, अब इसको क्या करना है सर? कस्टमाइज में अगर आ गया तो उसको आप पकड़ो और उसको अपने टूल बार में फेंक दो, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। अगर नहीं फॉलो हो रहा तो मेरी स्क्रीन देखो, जहां पड़ा हुआ है एग्जैक्ट इसी जगह पे रख दो लाके। ठीक है, जिसका हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कल यहीं से स्टार्ट करके मुझे बताना। सीनियम आईडी उसी को मैं प्ले अराउंड करूंगा। आई एम कंक्लूडिंग हेयर। और हो गया सर। ठीक है, वेरी गुड। आई हैव टू स्टॉप शेयर। नहीं अभी नहीं स्टॉप शेयर, लेक्चर शेयर 11 लेक्चर तो शेयर कर दूं। सर सर्च बार के आगे जो है वो सिनेम आईडी का वो आ रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, यही चीज कह रहा था, ये होनी चाहिए थी बस। यू आर गुड, राइट ऑन राइट ट्रैक। मतलब अदील ने अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया, आप दोनों ने कर दिया है। हो गया सर, मेरा भी उस तरह उसमें आ गया, तो यहाँ पे भी आ गया। एक दफा उसको खोल के काम हो देख लो, गया। सिनियम आईडी की विंडो खुल रही है, ताकि कल मसला ना हो। एक दफा उसको खोलो और देखो सिनियम आईडी की विंडो खुल रही है। यस सर, खुल रही है। एक्सीलेंट।